तो फ्रेंड, पिछले 24 महीने की वीडियो जिसमें वन लाइनर करंट अफेयर है वो लेके आ चुके हैं हम। तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दो भाई, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। और साथ के साथ वीडियो को शेयर कर दो सभी दोस्तों के पास। तो कर दिया आपने शेयर। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे पिछले 24 महीने का वन लाइनर हरियाणा करंट अफेयर, जिसमें होंगे करीब 700 क्वेश्चन। और ये आपके आने वाले HSSC के एग्जाम जैसे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल मेल एंड फीमेल, SI मेल एंड फीमेल, ग्राम सचिव पटवारी, कनाल पटवारी, यानी जो भी हरियाणा के एग्जाम हैं आने वाले, उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखिएगा। और इसकी PDF फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहे तो उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ फ्रेंड, पहले ही बता दूँ मैं आपको, जो मैंने वीडियो बना रखी है ये क्या है, 2019 से लेकर 2021 तक है। अगर 2019 में राज्यपाल सत्यदेव नारायण थे तो मैं उस समय यानी 2019 के करंट अफेयर में तो सत्यदेव नारायण ही बताऊंगा। ठीक है, कहीं आप सोचो कि आप तो राज्यपाल गलत बता रहे हो। जैसे 2021 के गणतंत्र दिवस पर किस राज्यपाल ने ध्वज फहराया था, तो क्या आएगा, सत्यदेव नारायण। मैं बंडारू दत्तात्रेय तो नहीं बता सकता ना, इसीलिए आपको ध्यान में रखना है इस समय हमारे राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का टॉपिक शुरू करते हैं। जो 15 अगस्त है यानी स्वतंत्रता दिवस वाले दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहाँ से राष्ट्रीय ध्वज फहराया? ये फहराया फरीदाबाद से। और ये कौन से नंबर का स्वतंत्रता दिवस था? ये था 75वें नंबर का। और आज़ादी को हो गए हैं 74 साल। तो फरीदाबाद से फहराया मनोहर लाल खट्टर ने, जो कि हमारे मुख्यमंत्री। और बात करें राज्यपाल की, जो कि है बंडारू दत्तात्रेय, इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया गुरुग्राम से। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने फहराया नारनौल से। और कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने फहराया पंचकुला से। और इसके अलावा होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री अनिल विज ने फहराया अंबाला शहर से। और हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने फहराया करनाल से। और हरियाणा के नए DGP कौन बने हैं? प्रशांत कुमार अग्रवाल। ये है 1988 बैच के IPS अधिकारी। और इनसे पहले कौन थे? ये थे मनोज कुमार यादव। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किस जिले में कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की? तो ये किस जिले में की? गुरुग्राम में। मनोहर लाल खट्टर के भाई का क्या नाम है, जिनकी हाल ही में गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में 57 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई है? तो यह है गुलशन लाल खट्टर। प्रदूषण को कम करने के लिए मनोहर लाल खट्टर ने किस प्रोजेक्ट के तहत गुरुग्राम में ई-रिक्शा शुरू की है? तो ये की है परिवर्तन प्रोजेक्ट के तहत। कब शुरू की? 16 अगस्त को। मनोहर लाल खट्टर ने ऑनलाइन माध्यम से कहां पर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की शुरुआत की है? तो ये की है सोनीपत में। इसमें क्या होगा, जो कचरा है ना, कूड़ा कचरा, उससे बिजली बनाई जाएगी। और इस पे लागत आएगी 175 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत हरियाणा की 7वीं जनरल बॉडी मीटिंग की अध्यक्षता किसने की? तो ये की मनोहर लाल खट्टर ने। इसमें क्या है, जो आंखों में भेंगेपन की समस्या है स्कूली बच्चों को, उनका इलाज सरकार फ्री में करेगी। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कहां पर लाडो की बगिया ऑक्सीवन का शुभारंभ किया? तो ये किया झज्जर के खानपुर खुर्द में। कब किया? तीज वाले दिन। कब? 11 अगस्त को। हर खेत स्वस्थ खेत अभियान के तहत कितने नए भूमि परीक्षण प्रयोगशालाओं का शुभारंभ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 40। रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक में 57 kg भार वर्ग में कौन सा पदक जीता? तो ये जीता सिल्वर यानी रजत पदक। और जो रवि कुमार दहिया हैं, इनका जन्म हुआ था 12 दिसंबर 1997 को। कहाँ पे? सोनीपत के नाहरी गांव में। और ये क्या खेलते हैं? कुश्ती। देखो, जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत के लाएगा उसको मिलेंगे 6 करोड़, सिल्वर वाले को 4 करोड़ और कांस्य पदक वाले को 2.5 करोड़ रुपए। और जो टोक्यो ओलंपिक है ये शुरू हुआ था 23 जुलाई को। और कहाँ पे हुआ ये? जापान की राजधानी टोक्यो में। इसमें भारत ने जीते 7 पदक, जिसमें 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज, जिसमें से 3 पदक हरियाणा वालों ने जीते। और जो भारत है 7 पदकों के साथ 48वें नंबर पे रहा था। तो पहले नंबर पे कौन रहा? अमेरिका। अमेरिका ने जीते 113 मेडल। दूसरे स्थान पे चीन 88 मेडल जीते। तीसरे स्थान पे रहा जापान, 58 मेडल जीते। तो आप ध्यान रखना, भारत कौन से स्थान पे रहा? 48वें स्थान पे। जो हरियाणा है इसने 3 मेडल जीते, 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। गोल्ड जीता नीरज चोपड़ा ने,
सिल्वर जीता रवि कुमार दहिया ने और कांस्य पदक जीता बजरंग पुनिया ने। बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक में 65 केजी भार वर्ग में कौन सा पदक जीता? तो अभी बताया था मैंने, कौन सा जीता? ब्रोंज यानी कांस्य पदक। और जो बजरंग पुनिया है, इनका जन्म हुआ था 26 फरवरी 1994 को। कहाँ पे? झज्जर के खुदान गांव में। और इनकी शादी हुई है संगीता फोगाट से और ये कुश्ती के खिलाड़ी हैं और इनको राशि मिलेगी 2.5 करोड़ रुपए। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक के जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता? तो ये कौन सा जीता? गोल्ड मेडल। और जो नीरज चोपड़ा है, इन्होंने भाला फेंका 87.58 मीटर। और नीरज चोपड़ा का जन्म हुआ था 24 दिसंबर 1997 को। और स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और ये है खेल मंत्री संदीप सिंह। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये है सुरेंद्र कुमार, ये है सुमित। इन दोनों को मिलेंगे 2.5 करोड़ रुपए। क्यों? क्योंकि ये है पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ी और पुरुष हॉकी टीम ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल और ब्रॉन्ज मेडल वाले को मिलते हैं 2.5 करोड़ रुपए, जो देती है हरियाणा सरकार। और साथ में इन सभी को मिलेंगी सरकारी नौकरियां। और इसके अलावा जो महिला हॉकी टीम है, ये चौथे स्थान पे रही थी। इसी कारण हरियाणा सरकार जो भी हरियाणा की हॉकी महिला टीम की खिलाड़ी थी, उन सभी को हरियाणा सरकार देगी 50-50 लाख रुपए। उन सभी खिलाड़ियों के नाम स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं आप। हरियाणा में पहला हर हित रिटेल स्टोर कहाँ खोला गया? तो ये कहाँ पे खोला गया? पंचकुला में। और हरियाणा सरकार का लक्ष्य है ये 2000 रिटेल स्टोर खोलेगी। अगर आप इस स्टोर की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो आप HARHITH.com पर आवेदन कर सकते हैं। देखो, इस स्टोर में क्या मिलेगा आपको? जो डेली इस्तेमाल की चीज़ें हैं ना, वो मिलेंगी। जैसे खाद होगी, तेल हो गया, मसाले हो गए, स्नैक्स हो गए, केक हो गया, या फिर दूध से बने उत्पाद हो गए। यानी जो भी दैनिक उपयोग की चीज़ें हैं वो सभी मिलेंगी। पदक विजेताओं को सर्वाधिक नगद राशि देने वाला राज्य कौन सा है? तो ये कौन सा है? हरियाणा। हिसार एयरपोर्ट का नाम क्या रखा गया है? तो ये रखा गया है महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट। जो हरियाणा के डीजीपी हैं वो चेंज हो चुके हैं। कौन बन गए हैं? प्रशांत कुमार अग्रवाल। और इनसे पहले कौन थे? मनोज यादव। देखिए, जो सीएमओ हरियाणा है उन्होंने ट्वीट भी किया है, आप देख सकते हैं। जो हरियाणा के डीजीपी हैं ये चेंज हो चुके हैं। कौन है अब ये? प्रशांत कुमार अग्रवाल। इनकी फ़ोटो आप यहाँ पे देख सकते हैं और ये सीएमओ का ट्वीट है, देख रहे हैं ना आप यहाँ पे। तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं हम, क्योंकि एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन आ गया तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाए। तो सबसे पहले तो ये पूछ सकते हैं कि हरियाणा के नए डीजीपी कौन हैं? तो ये कौन है? प्रशांत कुमार अग्रवाल। या फिर ये पूछ सकते हैं कि इनसे पहले कौन थे? तो वो कौन थे? मनोज यादव। अगर डीजीपी की फुल फॉर्म पूछें तो वो हो जाएगी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसको हिंदी में कहते हैं पुलिस महानिदेशक। इसका मतलब क्या होता है? यानी किसी राज्य में जो पुलिस बल होता ना, उसका मुखिया कौन होता है? डीजीपी। और जो प्रशांत कुमार अग्रवाल हैं, ये हैं भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, इसके वरिष्ठ अधिकारी। और इन्हीं को नियुक्त किया गया है हरियाणा का डीजीपी। और ये स्थान लेंगे मनोज यादव का। देखो, बात क्या थी? मनोज यादव का कार्यकाल समाप्त होने के बाद नए डीजीपी की बात चल रही थी और इसी को लेकर जो यूपीएससी है और हरियाणा के मुख्य सचिव है, इनकी बैठक भी हुई थी। और हरियाणा ने नए डीजीपी के तौर पर 3 नाम दिए थे और इन 3 नामों के लिए एक पैनल बनाया गया। और फिर 15 अगस्त को प्रशांत कुमार अग्रवाल को हरियाणा का डीजीपी घोषित कर दिया। वो 3 नाम कौन कौन से थे ये भी पता होना चाहिए हमें। नंबर 1 तो थे 88 बैच के पीके अग्रवाल, यानी प्रशांत कुमार अग्रवाल, शॉर्ट में क्या कहते हैं? पीके अग्रवाल। और दूसरे थे 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी मोहम्मद अकील। और तीसरे थे 1989 बैच के अधिकारी रमेश चंद्र मिश्रा। यानी इन तीनों में से हरियाणा का डीजीपी चुना गया है पीके अग्रवाल को। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। और इससे पहले कौन से पद पे थे? डीजी स्टेट विजिलेंस ब्यूरो के पद पर। और जो प्रशांत कुमार अग्रवाल हैं, ये मूल रूप से कहाँ के हैं? बिहार के। और इनको 2004 में पुलिस मेडल मिला था। अब देखो, इनको डीजीपी क्यों बनाया गया? क्योंकि ये तीनों में से सीनियर थे, क्योंकि ये थे 1988 बैच के अधिकारी, बाकी 2 क्या थे? 1989 बैच के अधिकारी। और एक क्वेश्चन ये आ सकता है, जो प्रशांत कुमार अग्रवाल हैं, इनके नाम की घोषणा कब की गई? 15 अगस्त को। और इनका कार्यकाल कितने साल है? 2 साल।
और इनकी नियुक्ति का आदेश किसने दिया था, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो ये दिया था गृह व स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखिए राजीव अरोड़ा, और तारीख है 15 अगस्त 2021। तो हरियाणा के नए डीजीपी कौन बन गए हैं? प्रशांत कुमार अग्रवाल। तो आज के लिए आपका क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रशांत कुमार अग्रवाल से पहले हरियाणा के डीजीपी कौन थे? तो बताइए, इनसे पहले हरियाणा के डीजीपी कौन थे? जो इस बार के टोक्यो ओलंपिक है, इसमें हरियाणा का थीम सॉन्ग क्या है? टोक्यो में गाड़ेंगे लठ, देश के संग हरियाणा, ये है। और ये किसने गाया? गजेंद्र फोगाट ने। और जो 2020 के ओलंपिक गेम है ना, ये कोरोना के कारण कब हो रहे हैं? 2021 में। इसमें हरियाणा का थीम सॉन्ग तो पता लग गया, लेकिन भारत का थीम सॉन्ग क्या है? ये है लक्ष्य तेरा सामने है, और इसको गाया है मोहित चौहान ने। टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन है? मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, ये दोनों थे ध्वजवाहक। और समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन होंगे? बजरंग पुनिया, जो कि हैं कुश्ती के खिलाड़ी। हरियाणा आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर क्या है? 112। और इसे कब लॉन्च किया गया? 12 जुलाई 2021 को। किसके द्वारा? मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। और इसको कहां से लॉन्च किया गया? पंचकुला से। और किस योजना के तहत लॉन्च किया गया? खुशहाल हरियाणा सुरक्षित हरियाणा योजना के तहत। और इसके अलावा मनोहर लाल खट्टर ने कहां पर हरियाणा इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर में डायल 112 कंट्रोल रूम का शुभारंभ किया? तो ये कहां पे किया? पंचकुला में। और हरियाणा इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर में डायल 112 कंट्रोल रूम की लागत कितनी आई है? 42 करोड़ रुपए। और ERSS का फुल फॉर्म क्या है? इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम, जिसका सेंटर है पंचकुला में। हरियाणा में अब पुलिस, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड में किसी को भी बुलाने के लिए आपको क्या डायल करना है? 112। हरियाणा सरकार ने 2021-22 संपत्ति कर में कितने प्रतिशत की छूट दी है? ये दी है 25% की। अंतर्राष्ट्रीय डायना पुरस्कार जीतने वाली 22 वर्षीय संजोली हरियाणा के किस जिले से संबंध रखती हैं? तो ये रखती हैं यमुनानगर से। 18 साल से 55 साल की विधवाओं के लिए हरियाणा सरकार कितने लाख रुपए तक के लोन उपलब्ध कराने की योजना बनाई है? तो ये बनाई है 3 लाख। हरियाणा सरकार चोटी फतेह करने वाले पर्वतरोही को कितने लाख रुपए की राशि देगी? 5 लाख रुपए। हरियाणा के कितने खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक में अपना दम दिखाएंगे? तो ये है 30। मेडिकल एवं डेंटल शिक्षा में ओबीसी छात्रों को कितने प्रतिशत आरक्षण की स्वीकृति मिली है? तो ये मिली है 27%। और ईडब्ल्यूएस वालों को मिली है 10%। हरियाणा में ई वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कितने ई चार्जिंग स्टेशन खोलने की योजना बनाई है? तो ये बनाई है 500। और सबसे पहला ई चार्जिंग स्टेशन खोला गया था पंचकुला में। कहाँ पे खोला गया था? पंचकुला में। भारत का पहला ग्रेन यानी अनाज एटीएम कहाँ खोला गया? ये खोला गया गुरुग्राम में। और जो ग्रेन एटीएम मशीन है, इसका नाम क्या है? अन्नपूर्ति। विवाह पंजीकरण योजना के तहत विवाह के 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन करवाने पर कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी? तो कितनी मिलेगी? 1100 रुपये। हरियाणा में कहां पर सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कुरुक्षेत्र में। हथनी कुंड बैराज को कितने करोड़ रुपए की लागत से थीम पार्क बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा 12 करोड़। हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित क्रेडिट कुश्ती चैंपियनशिप में हरियाणा के कितने खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीते? तो ये जीते 2 खिलाड़ियों ने। और कुल मेडल जीते थे 6, जिसमें से 2 गोल्ड हैं, 1 सिल्वर है और 3 ब्रोंज हैं। करनाल यमुनानगर नई रेलवे लाइन परियोजना पर कितने करोड़ रुपए की लागत आएगी? तो ये आएगी 883.78 करोड़ रुपए। हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर के महंगाई भत्ते की दर 17% से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो ये कर दी है 28%। 72वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव कहाँ मनाया गया? यमुनानगर में। किसके द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ई पौधशाला मोबाइल ऐप का शुभारंभ यमुनानगर से किया गया? तो ये किया गया मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। और इन्होंने एक पुस्तक का विमोचन भी किया है। उस पुस्तक का नाम है हरियाणा की धरोहर। 2020 के पैरा ओलंपिक 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक कहां पर होंगे? टोक्यो में। महेंद्रगढ़ जिले में स्थित कौन सी पहाड़ियों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये है ढोसी की पहाड़ियां।
कितने करोड़ रुपए की लागत से इसको विकसित किया जाएगा? 300 करोड़ रुपए। हरियाणा का पहला जिला कौन सा है जहां पर पानी का बिल पेपरलेस से आएगा? तो ये है पंचकुला। जन सहायक आपका सहायक ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। हरियाणा के कौन से जिले को हरियाणा सरकार फार्मा क्लस्टर बनाएगी? ये बनाएगी पंचकुला को। हरियाणा के किस जिले में महाभारत व गीता से संदर्भित विश्व स्तरीय वर्चुअल म्यूजियम बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा कुरुक्षेत्र में। हरियाणा सरकार कहां से कहां तक साइकिल ट्रैक बनाएगी? तो ये बनाएगी कालका से कलेसर और राखीगढ़ी से दिल्ली। ओलंपिक खेलने वाले हरियाणा के खिलाड़ियों को हरियाणा सरकार प्रतिभागिता के तौर पर कितने रुपए की राशि देगी? ये देगी 15 लाख रुपए की। और जो गोल्ड मेडल जीत के लाएगा उसको मिलेंगे 6 करोड़, सिल्वर वाले को 4 करोड़ और कांस्य यानी ब्रॉन्ज वाले को मिलेंगे 2.5 करोड़ रुपए। और 2021 में जो ओलंपिक हो रहे हैं ये कहाँ पे हो रहे हैं? जापान के टोक्यो में। पंचकुला क्षेत्र का विकास किस प्राधिकरण के तहत होगा? ये होगा PMDA यानी पंचकुला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा। और जो विकास प्राधिकरण है इसके गठन वाला पंचकुला कौन सा शहर बना है? ये बना है हरियाणा में तीसरा। कौन सा? तीसरा। अगर पंचकुला तीसरा बना है तो हमें पहला और दूसरा भी पता होना चाहिए। तो पहला है गुरुग्राम, दूसरा है फरीदाबाद और तीसरा पंचकुला। तो इतना ध्यान में आ गया आपको। और यहाँ पे ये मैंने लिख भी दी है। उसके बाद है हरियाणा के 11 लाख परिवारों को 2 लीटर सरसों के तेल की जगह कितने रुपए खाते में आएंगे? तो फ्रेंड ये आएंगे 250 रुपये। यानी अब हरियाणा सरकार जिनको 2 लीटर सरसों का तेल देती थी उनको तेल की जगह 250 रुपये देगी उनके बैंक अकाउंट में। हरियाणा पुलिस को पासपोर्ट वेरिफिकेशन में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु प्रशंसा पत्र किसके द्वारा दिया जाएगा? केंद्र सरकार के द्वारा। हरियाणा सरकार ने स्टेट लेवल स्कूली खिलाड़ियों की डाइट राशि जो कि पहले थी 125 रुपये इसको बढ़ाकर कर दिया है 200 रुपये। अगर बात करें नेशनल लेवल के खिलाड़ियों की उनकी 200 से बढ़ाकर कर दी है 250 रुपये। इसके अलावा अर्जुन अवार्ड वालों को, द्रोणाचार्य और ध्यानचंद अवार्ड वालों को यानी इन सभी की पहले 5,000 रुपये होती थी, अब कर दी इनकी 20,000 रुपये। ठीक है। तेज विकास दर वाले राज्यों में हरियाणा कौन से स्थान पे है? इस समय है ये पहले स्थान पे। 2021 का योग दिवस 21 जून को हरियाणा में कितने स्थानों पे मनाया गया? ये इंपॉर्टेंट है। कितने स्थानों पे मनाया गया? 1100। सरस्वती नदी के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार कितने रुपए देगी? ये देगी 500 करोड़ रुपए। दाल व तिलहन बोने वाले किसानों को हरियाणा सरकार कितने रुपए प्रति एकड़ देगी? तो ये कितने रुपए देगी? 4,000 रुपये प्रति एकड़। और ये राशि ना मेरा पानी मेरी फसल के तहत दिए जाएंगे। बिजली परियोजना के लिए हरियाणा को केंद्र सरकार के द्वारा कितने रुपए का पैकेज दिया जाएगा? तो फ्रेंड ये दिया जाएगा 273 करोड़ रुपए का। आदि बद्री बांध व सोमवती बांध कौन सी नदी पर बनाए जाएंगे? तो ये बनाए जाएंगे सरस्वती नदी पर। जल जीवन मिशन के तहत हरियाणा को केंद्र सरकार कितने रुपए देगी? 119.95 करोड़ रुपए। हाल ही में हरियाणा में पैराग्लाइडिंग व एडवेंचर खेल कहाँ शुरू किए गए? तो ये हुए हैं पंचकुला में। देखो पैराग्लाइडिंग है ये होंगी मोरनी हिल्स पे और एडवेंचर खेल होंगे टिक्कर ताल पे और ये दोनों पड़ते हैं पंचकुला में। और जो मोरनी हिल्स है इसको हरियाणा सरकार टूरिज्म हब बनाएगी। तो क्वेश्चन कैसे आएगा? हाल ही में कौन सी हिल्स को हरियाणा सरकार टूरिज्म हब बनाएगी? तो आंसर क्या आएगा? मोरनी हिल्स। बच्चों में योग के प्रति आकर्षण को बढ़ाने के लिए कौन सी कक्षा के पाठ्यक्रम में योग शिक्षा को शामिल किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 1 से 10वीं कक्षा तक। टोक्यो में होने वाले ओलंपिक में हरियाणा के कितने खिलाड़ी खेलेंगे? तो ये कितने खेलेंगे? ये खेलेंगे 29। और टोक्यो कहाँ पे है? जापान में। यानी इस बार के ओलंपिक होंगे टोक्यो जापान में। हरियाणा में कहां पर घग्गर नदी के किनारे हरे भरे वातावरण को बढ़ावा देने के लिए ऑक्सीवन के तहत कई वन स्थापित किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे पंचकुला में। कितनी एकड़ भूमि पर? 80 एकड़ भूमि पर। 75 वर्ष से अधिक उम्र के वृक्षों के रख रखाव के लिए हरियाणा सरकार कितने रुपए वार्षिक पेंशन देगी? तो ये देगी 2500 रुपये। और ये 2500 रुपये किसको मिलेंगे? ये मिलेंगे 8वीं से लेकर 12वीं कक्षा के बच्चों को जो इन पेड़ों की देखभाल और रखरखाव करेंगे। और बात करें इस योजना का क्या नाम है? इस योजना का नाम है प्राणवायु देवता पेंशन योजना।
मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर जीवन सुरक्षा योजना में क्या क्या आता है? इसमें क्या होगा? मृत्यु होने पर मिलेंगे 5 लाख, रीढ़ की हड्डी टूटने पर 2.5 लाख, 2 अंग भंग होने पर मिलेंगे 1,87,500 रुपये, 1 अंग भंग होने पर 1.25 लाख रुपया, पूरी उंगली टूटने पर 75,000 रुपये, आंशिक उंगली टूटने पर 37,000 रुपये। 2021 ओलंपिक में खेलने वाले हरियाणा के खिलाड़ियों को हरियाणा सरकार प्रतिभागिता के तौर पर कितने रुपए देगी? ये देगी 15 लाख रुपए। कितने हैं ये? 15 लाख। ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल में समझो। जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत के लाएगा उसको हरियाणा देगी 6 करोड़ रुपए, सिल्वर मेडल वाले को 4 करोड़, और इसके अलावा जो कुछ भी नहीं जीत के लाएगा उसको मिलेंगे 15 लाख रुपए। और इसी को कहा गया है प्रतिभागिता। जो खिलाड़ी भाग लेंगे और कुछ भी नहीं जीत के लाएंगे उनको सरकार देगी 15 लाख रुपए। ठीक है। आज तक टीवी न्यूज एंकर रोहित सरदाना की हाल ही में किसके कारण मृत्यु हुई? कोरोना के कारण। ये कहां से थे? कुरुक्षेत्र से। और इनका आज तक टीवी चैनल पर एक हिट शो था दंगल, और इससे पहले एक जी न्यूज पे आता था ताल ठोक के, वो भी हिट शो था। ठीक है। बात करें इनके जन्म की तो इनका जन्म हुआ था 22 सितंबर 1979 को, और इनकी मृत्यु हुई 30 अप्रैल 1921 में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के नोएडा में। कोरोना मरीजों की देखभाल करते हुए मेडिकल स्टाफ की जान जाने पर हरियाणा सरकार द्वारा कितने रुपए की बीमा राशि देने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है 50 लाख रुपए। कितने? 50 लाख। और पुलिस वालों को मिलेंगे 30 लाख रुपए। गांव में आइसोलेशन वार्ड बनाने के लिए हरियाणा सरकार ग्राम पंचायतों को कितने रुपए की राशि देगी? तो ये देगी अधिकतम 50,000 रुपये। अब इसे समझो। जिस गांव की जनसंख्या 10,000 से कम है उसको मिलेंगे 30,000 रुपये, और जिसकी जनसंख्या 10,000 से ज़्यादा है उसको मिलेंगे 50,000 रुपये। हरियाणा में कोविड हेल्पलाइन नंबर क्या है? ये वाला 85,588,93,911। अगर आप गुरुग्राम या फरीदाबाद से हैं तो आप कर सकते हैं 1075 पर। गरीब परिवारों के 50 वर्ष तक की आयु के व्यक्ति की मृत्यु होने पर हरियाणा सरकार उसे कितने रुपए का मुफ्त बीमा देगी? तो ये देगी 5 लाख रुपए का। ठीक है। हरियाणा में होम आइसोलेटेड संक्रमित व्यक्तियों को किस साइट पर आवेदन कर अपने घर ऑक्सीजन रिफिलिंग करवा सकते हैं? तो ये करवा सकते हैं oxygenhry.in पर। हरियाणा सरकार की टेस्ट ट्रैक एंड ट्रीट नीति में क्या क्या शामिल है? तो उसमें ये सब शामिल हैं। ठीक है, आप इसे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों के पालन पोषण के लिए किस योजना के तहत आर्थिक सहायता की जाएगी? तो ये की जाएगी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत। इसमें क्या होगा? 18 वर्ष तक प्रत्येक अनाथ बच्चे को मिलेंगे 2500 रुपये महीना। 18 वर्ष की आयु होने पर वो पढ़ाई करेगा तब तक मिलेंगे 12,000 प्रति वर्ष। अगर उस बच्चे की देखभाल के लिए कोई भी नहीं है तो उसकी देखभाल करेगा बाल देखभाल संस्थान, और हरियाणा सरकार उस संस्थान को देगी 1500 रुपये प्रति महीना। ठीक है, जब तक वो 18 वर्ष का नहीं होता। बात करें लड़कियों की तो उनकी शादी के लिए 51,000 रुपये अतिरिक्त देगी हरियाणा सरकार। किस योजना के तहत? मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत। अप्रैल 2021 तक हरियाणा के कितने गांवों को महारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 24 घंटे बिजली की आपूर्ति मिल गई है? तो ये कितने गांव हैं? 5,287। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने संजीवनी परियोजना का शुभारंभ कहां से किया? करनाल से। और इस परियोजना के तहत मध्यम लक्षण वाले कोरोना के मरीजों का इलाज उनके घर पर ही किया जाएगा। हरियाणा में कितने करोड़ रुपए की लागत से पुराने रजवाहों का जीर्णोद्धार व नए रजवाहे बनाए जाएंगे? तो ये बनाए जाएंगे 3700 करोड़ रुपए की लागत से। मेरी फसल मेरा ब्यौरा में कौन सी योजना जोड़ी जाएगी? तो ये जोड़ी जाएगी मेरा पानी मेरी विरासत। हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू हरी हर योजना किससे संबंधित है? ये है लावारिस बच्चों से। इस योजना में क्या किया जाएगा? उन बच्चों की पढ़ाई कराई जाएगी, देखभाल की जाएगी, उनको वित्तीय यानी पैसे की सहायता की जाएगी, और उनको मकान बनाने के लिए पहली बार बिना ब्याज के ऋण दिया जाएगा। कोरोना को हराने के लिए हरियाणा में टीका उत्सव कब से कब तक मनाया गया? 11 से लेकर 14 अप्रैल तक। हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित शीतला माता के मंदिर का जीर्णोद्धार की आधारशिला किसने रखी? तो ये रखी मनोहर लाल खट्टर ने। आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र, इसका निर्माण किस जिले में होगा? अंबाला में। और ये कितनी एकड़ भूमि पे बनाया जाएगा? 5 एकड़ भूमि पर, जिस पे लागत आएगी लगभग 40 करोड़ रुपए।
यूक्रेन रेसलिंग प्रतियोगिता 2021 में विनेश फोगाट ने कौन सा पदक जीता? गोल्ड मेडल। और 53 केजी भार वर्ग में विश्व की नंबर 1 कुश्ती महिला खिलाड़ी कौन है? ये विनेश फोगाट। बात करें 65 केजी भार वर्ग में विश्व के नंबर 1 कुश्ती पुरुष खिलाड़ी, तो ये हैं बजरंग पुनिया, और ये दोनों कहाँ से हैं? हरियाणा से। राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2021 में हरियाणा ने कितने पदक जीते? 47। और वो 47 कैसे जीते? 33 तो जीते स्वर्ण पदक, 14 रजत, और इस तरह कुल कितने हो गए? 47। और ये चैंपियनशिप कहाँ पे हुई थी? बेंगलुरु में। कब से कब तक? 24 से 27 मार्च 2021 तक। एचएसएससी के नए चेयरमैन तो ये कौन बन गए हैं? भोपाल सिंह। और इनसे पहले कौन थे? भारत भूषण भारती। जो भोपाल सिंह हैं, इनका संबंध किस जिले से है? ये क्वेश्चन भी बनता है। तो फ्रेंड, इनका संबंध है यमुनानगर से। अगर गांव की बात करें तो ये है खदरी गांव से। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भोपाल सिंह जो कि एचएसएससी के चेयरमैन हैं, उनका संबंध किस जिले से है? तो आंसर आ जाएगा यमुनानगर। अगर गांव का नाम पूछ लें तो गांव हो जाएगा खदरी। यहाँ तक आ गया आपको समझ में? और जो भोपाल सिंह है, ये कितने साल तक एचएसएससी के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं? तो ये किए गए हैं 3 साल के लिए। ठीक है। अब बात एचएसएससी की आई है तो इसकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। तो इसे कहते हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, हिंदी में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग। यहाँ तक आ गया आपको समझ में? इसमें क्या होता है? जो चेयरमैन बनता है, इसका कार्यकाल या तो 3 वर्ष होता है या उसकी आयु 68 वर्ष। इन दोनों में से जो भी पहले होगा वही माना जाएगा। जो भोपाल सिंह हैं, इनके साथ साथ सरकार ने 5 नए सदस्यों की भी नियुक्ति की है। तो वो कौन से हैं, उनके बारे में भी जानेंगे। पहले मैं आपको बता दूं, जो ये नियुक्तियां हैं ये कौन करता है? राज्यपाल की मंजूरी के बाद किसने की है? मुख्य सचिव ने। और ये मुख्य सचिव कौन है? विजयवर्धन। कौन? विजयवर्धन। अब बात कर लेते हैं उन 5 सदस्यों की। एक है कवलजीत सैनी, विजय कुमार, सत्यवान सेरा, विकास दहिया, सचिन जैन। ये 5 हैं। ठीक है, इनकी नियुक्ति की गई है। हरियाणा में कितनी मंडियों में गेहूं की खरीद होगी? तो ये होगी 392 मंडियों में। जो 392 मंडियां हैं, इसमें करीब 81 लाख टन गेहूं खरीदी जाएगी। DHBVN ने घरों में 3 किलोवाट तक सोलर सिस्टम लगवाने पर कितने प्रतिशत की सब्सिडी मिलेगी? तो ये कितने प्रतिशत की मिलेगी? देखो, अगर आप 3 वाट तक की लगवाते हैं तो मिलेगी 40%। अगर 4 वाट से 10 वाट तक लगवाते हैं तो मिलेगी 20% की सब्सिडी। ठीक है। DHBVN का मतलब क्या होता है? दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम। 2021 हरियाणा सरकार किस रूप में मनाएगी? ये मनाएगी सुशासन परिणाम वर्ष। देखो, 2021 तो मनाएगी सुशासन परिणाम वर्ष, लेकिन 2020 मनाया था सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में। हरियाणा सरकार ने बुढ़ापा पेंशन में कितने रुपए वृद्धि कर दी है? तो ये की है 250 रुपये। देश का पहला गीता लघु संग्रहालय कहाँ खोला गया? ये खोला गया धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में। राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता 2021 कहाँ पर आयोजित की गई? ये की गई मिनी क्यूबा यानी भिवानी में। राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता 2021 में कौन सा राज्य प्रथम रहा? तो फ्रेंड, ये रहा हरियाणा। पहले स्थान पे हरियाणा रहा, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे पश्चिम बंगाल। हरियाणा विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब पेश हुआ? ये हुआ 10 मार्च को। जो अविश्वास प्रस्ताव है, इसके पक्ष में वोट पड़े थे 32 और विरोध में पड़े थे 55। ठीक है। और ये सारा डाटा आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसकी PDF फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, पूरी डिटेल दे रखी है यहाँ पे। ठीक है। स्विस संगठन IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में टॉप 50 प्रदूषित शहरों में हरियाणा के कितने शहर हैं? तो ये कितने हैं? 7। और वो 7 कौन से हैं? ये रे, फरीदाबाद, जींद, हिसार, फतेहाबाद, गुरुग्राम, यमुनानगर और रोहतक। हरियाणा का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो ये है फरीदाबाद। हरियाणा का पहले नंबर पे है और विश्व में है 11वें नंबर पे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कुपोषण और एनीमिया मुक्त हरियाणा के जन आंदोलन की शुरुआत कब की थी? ये की थी 8 मार्च से। बुढ़ापा पेंशन 2250 से बढ़ाकर कितनी कर दी? 2500 रुपये। और ये लागू कब से होगी? 1 अप्रैल 2021 से। हर खेत स्वस्थ खेत अभियान कब से चलाया जाएगा? ये भी चलाया जाएगा अप्रैल 2021 से।
शहरी क्षेत्रों में कृषि उपयोग वाली भूमि पर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगाने वाला हरियाणा देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो ये बन गया पहला। कीव टूर्नामेंट में विनेश फोगाट ने जीता गोल्ड मेडल और नीरज चोपड़ा ने 88.07 मीटर दूर भाला फेंककर अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और जो हरियाणा सरकार है ये 33% महिलाओं को राशन डिपो अलॉट कराएगी। और जो इस बार का बजट है 2021-22 ये पेश किया मनोहर लाल खट्टर ने। और जो बजट सत्र है ये चला 5 मार्च से 18 मार्च तक। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया 10 मार्च को। इसके पक्ष में पड़े 32 वोट और विपक्ष में पड़े 55 वोट। 2021 का हरियाणा बजट कुल कितने रुपए का था? ये था 1,55,000 करोड़ रुपए। बात करें 2020 के बजट की तो ये था 1,37,738 करोड़ रुपए। जो 2021 का बजट है ये 2020 के मुकाबले 13% ज़्यादा है। इसको कितने रुपए मिले ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसकी PDF फाइल भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जो 9वीं से 12वीं कक्षा है उसके लिए सरकार ने मुफ्त शिक्षा कर दी है, यानी 9वीं से 12वीं तक अब कोई भी पैसा नहीं लगेगा। अप्रैल 2021 से हरियाणा बुढ़ापा व विधवा पेंशन कितने रुपए आने लगेगी बताइए? ये आने लगेगी 2500 रुपये। और हाँ, जो बजट वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ इसको जरूर याद रखना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है। हरियाणा बजट के दौरान किन 2 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने को कहा गया है? तो ये 2 कौन से शहर हैं? पंचकुला और हिसार। अनुसूचित जाति के लोगों को मिलने वाली कानूनी सहायता 11,000 से बढ़ाकर कितने रुपए कर दी है? तो ये कर दिए 22,000 रुपये। SYL यानी सतलुज यमुना लिंक नहर के निर्माण के लिए 2021-22 बजट में कितना प्रावधान है? ये है 100 करोड़ रुपए का। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन हैं? दुष्यंत चौटाला। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उद्योग कहाँ लगेंगे? ये लगेंगे नूंह में। खेलकूद विश्वविद्यालय में अब कुलपति कौन होंगे? तो फ्रेंड ये होंगे राज्यपाल। पहले कौन होते थे? कपिल देव। और ये बात कर रहा हूँ मैं हरियाणा के खेलकूद विश्वविद्यालय की। जींद से कैथल और जींद से भिवानी जो नेशनल हाईवे बनेगा वो बनेगा 4 लेन। और हरियाणा में 1057 प्राइमरी और मिडिल स्कूलों को बंद किया जाएगा क्योंकि हरियाणा में 1057 ऐसे स्कूल हैं जिसमें 25 से कम छात्र हैं। हिसार से देहरादून चलने वाली एयर टैक्सी का किराया कितने रुपए है? 2539। और हिसार से धर्मशाला वाली एयर टैक्सी का किराया है 2434 रुपये। बात करें हिसार से चंडीगढ़ की तो ये लगते हैं 1755 रुपये। जो मनोहर लाल खट्टर हैं इन्होंने करनाल में 80 करोड़ की लागत से कितनी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया है? तो ये क्या 22 का। हरियाणा सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में MBBS की सीटें 750 से बढ़ाकर कितनी कर दी हैं? 1750। तो कितनी बढ़ाई गई हैं? 1000। ये आपको ध्यान में रखना है। 1857 की क्रांति की याद में वीर जवानों की बहादुरी व शहादत को नमन करने के लिए कहां पर 300 करोड़ रुपए की लागत से 22 एकड़ भूमि पर भव्य स्मारक का निर्माण किया जाएगा? तो फ्रेंड ये किया जाएगा अंबाला में। ओलंपिक खेलों में क्वालिफाई करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर खिलाड़ियों की खुराक, प्रशिक्षण व क्षमता निर्माण के लिए कितने रुपए की राशि दी जाएगी? तो ये दी जाएगी 5 लाख रुपए की। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 कब शुरू हुआ? 14 फरवरी को। और ये मनाया गया आदि बद्री में। और आदि बद्री है यमुनानगर में। सरल पोर्टल पर सेवाएं देने में हरियाणा का कौन सा शहर प्रथम रहा? तो ये रहा रेवाड़ी। हरियाणा सरकार द्वारा सरस्वती बांध, सरस्वती बैराज और सरस्वती जलाशय कहाँ बनाए जाएंगे? ये बनाए जाएंगे आदि बद्री में। और आदि बद्री कहाँ पे है? यमुनानगर में। बर्ड फ्लू की जांच के लिए हरियाणा में पहली लैब किस जिले में स्थापित की जा रही है? तो ये की जा रही है हिसार में। कहाँ पे? लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में। हरियाणा सरकार कार्मिकों को संक्रामक बीमारी या कार्यस्थल पर दुर्घटना के कारण दिव्यांग होने पर कितने रुपए की पेंशन देती है? तो ये देती है 3000 रुपये की। मिसेज इंडिया ब्यूटी पेजेंट प्रतियोगिता जीतने वाली प्रियंका जुनेजा हरियाणा के कौन से जिले से हैं? तो फ्रेंड ये हैं पानीपत से। और जो हरियाणा का बजट सत्र है वो शुरू हुआ 5 मार्च से। हरियाणा विधानसभा में किस INLD विधायक ने विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया? तो ये दिया अभय चौटाला ने। ये कौन सी पार्टी से थे? INLD यानी इंडियन नेशनल लोक दल। और इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा था? एलनाबाद, जो कि पड़ता है सिरसा में।
हाल ही में मनोहर लाल खट्टर के द्वारा कौन सी कविता संग्रह का लोकार्पण किया गया? ये क्या गया? मेघ मेखला रेशमी रस्सियां। और ये किसके द्वारा लिखी गई थी? धीरा खंडेलवाल। प्रदेश के युवा साहित्यकारों को प्रोत्साहित करने के लिए मनोहर लाल खट्टर ने कौन सा पुरस्कार योजना शुरू की है? तो ये की है युवा साहित्य पुरस्कार। मिसेज इंडिया 2020 ब्यूटी पेजेंट किसने जीती? प्रियंका जुनेजा ने। और ये कहाँ से हैं? पानीपत से। हरियाणा के कौन से उपभोक्ता मिस्ड कॉल से अपनी बिजली बिल को डाउनलोड कर पाएंगे? तो ये DHBVN और UHBVN, यानी ये दोनों। अगर आप दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के अंतर्गत आते हैं तो आप इस नंबर पर मिस कॉल कर सकते हैं। अगर आप उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के अंतर्गत आते हैं तो आप इस नंबर पर मिस कॉल कर सकते हैं। मिस कॉल करते ही आपके पास मैसेज आएगा जिसमें एक लिंक होगा। उस लिंक पर करते ही आप अपना बिल डाउनलोड कर पाएंगे। 25 जनवरी 2021 से डिजिटल वोटर आईडी को मतदाता कौन सी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे? तो ये कर सकेंगे www.voterportal.eci.gov.in से। निम्न में से कौन से शहर के रेलवे स्टेशन की तर्ज पर पंचकुला का रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा चंडीगढ़ के। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की तर्ज पर हरियाणा में कौन सी योजना की शुरुआत हुई है? तो ये हुई है मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना। हरियाणा में कोरोना वैक्सीन का टीका सबसे पहले सरोजबाला को लगा। ये किस जिले से हैं? ये है पंचकुला से। तो ध्यान में रखना है कौन है? सरोजबाला। और कहाँ से हैं? पंचकुला से। इनको सबसे पहला कोरोना का टीका लगा है हरियाणा में। 26 जनवरी को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहाँ से ध्वजारोहण किया? तो ये किया पंचकुला से। भारत की पहली एयर टैक्सी की शुरुआत कहाँ से हुई? हिसार से। भारत की पहली एयर टैक्सी कहाँ से कहाँ तक चली? पहली बार ये चली चंडीगढ़ से हिसार। भारत में पहली एयर टैक्सी का शुभारंभ हिसार से किसने किया? मनोहर लाल खट्टर ने। भारत की पहली एयर टैक्सी की शुरुआत हिसार से किसने की? ये की वरुण सुहाग ने। देखो दोनों में फर्क है। शुभारंभ तो किया मनोहर लाल खट्टर ने, शुरुआत की वरुण सुहाग ने। ये कहाँ से हैं? झज्जर के बेरी में है गांव बिसाहन। और जो हिसार से चंडीगढ़ जाती है एयर टैक्सी, इसका किराया है 1755। इसमें कुल 4 सीटें हैं। और जो एयर टैक्सी शुरू की गई है ये शुरू की गई है उड़ान स्कीम के तहत। सोनीपत के गन्नौर में फल व सब्जी की अंतर्राष्ट्रीय मंडी कितने करोड़ की लागत से स्थापित की जाएगी? तो ये की जाएगी 7000 करोड़ रुपए की। हरियाणा में पहला इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन किस जिले में शुरू किया गया? तो ये किया गया पंचकुला में। यहाँ पर छोटी बड़ी सभी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ चार्ज की जाएंगी। हरियाणा में कितनी श्रेणियों में कोविड-19 वैक्सीन लगाई जाएगी? तो ये लगाई जाएगी 4 श्रेणियों में। रोहतक की बेटी प्रियंका ने मिलिट्री नर्सिंग परीक्षा में कौन सा स्थान हासिल किया? तो ये क्या? पहला। कुरुक्षेत्र के किस क्षेत्र को विश्व स्तरीय पर्यटक हब के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पीपली को। वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल कब लॉन्च किया गया? ये किया गया 12 जनवरी को। अगर आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको बार बार फॉर्म भरने से छुटकारा मिल जाएगा ग्रुप सी और ग्रुप डी की परीक्षाओं के लिए जो हरियाणा में होती हैं। हरियाणा सरकार ने राज्य के अर्जुन अवार्ड जीतने वालों को मानदेय कितना कर दिया है? तो ये कर दिया 20,000। यानी अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड, इन सबको मिलेंगे 20,000 रुपये, जबकि पहले मिलते थे सिर्फ 5,000 रुपये। पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत पशुओं के रख रखाव के लिए कितने रुपए ऋण राशि के रूप में दिए जाएंगे? तो कितने रुपए की राशि दी जाएगी? ये दी जाएगी 3 लाख की। मेरा पानी मेरी विरासत के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? मनिका श्योकंद को। और ये कहाँ से हैं? जींद से। हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन हैं? ये है मनोहर लाल खट्टर। राष्ट्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता हरियाणा के किस जिले में हुई? तो ये हुई है पंचकुला में। हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र में कौन से विधेयक पास किए गए? तो इनके बारे में बात कर लेते हैं। कौन कौन से विधेयक पास किए गए? पंजाब श्रमिक कल्याण निधि विधेयक, हरियाणा आकस्मिकता निधि विधेयक, हरियाणा पंचायती राज विधेयक, हरियाणा संक्षिप्त नाम संशोधन विधेयक, हरियाणा लोक व्यवस्था में विघन के दौरान क्षति वसूली विधेयक, जिसको सार्वजनिक संपत्ति क्षति वसूली विधेयक भी कहते हैं, हरियाणा विनियोग विधेयक, योग आयोग। ये पास किया गया 15 मार्च 2021 को और इसको कहते हैं हरियाणा योग आयोग विधेयक। हरियाणा नगर निगम विधेयक, हरियाणा नगर पालिका विधेयक, हरियाणा विनियोग विधेयक, हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन बिल, ये सभी पास किए गए।
और इसके साथ साथ हरियाणा सरकार ने राज्य के 154 कानूनों में से पंजाब का नाम हटा दिया और इस विधेयक का नाम है हरियाणा संक्षिप्त नाम संशोधन विधेयक 2021। हरियाणा के नए राज्यपाल तो ये कौन बन गए हैं? बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, और ये कौन से नंबर के बने हैं? 18वें नंबर के। और इनसे पहले कौन थे? सत्यदेव नारायण आर्य, जो कि थे 17वें नंबर के। और इसके अलावा जो सत्यदेव नारायण आर्य है ये अब बन गए हैं त्रिपुरा के राज्यपाल। और जो बंडारू दत्तात्रेय हैं ये थे पहले हिमाचल के राज्यपाल। तो फ्रेंड, जो बंडारू दत्तात्रेय है इसके बारे में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे वीडियो के एंड में। और हाँ, राज्यपाल से क्वेश्चन और आता है कि पहले नंबर के राज्यपाल कौन थे? तो हरियाणा के पहले नंबर के कौन थे? धर्मवीर। एचएसएससी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? भोपाल सिंह। और इनसे पहले कौन थे? भारत भूषण भारती। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है कि वर्तमान में कौन है, तो आंसर आएगा भोपाल सिंह। ये भी पूछ सकता है इनसे पहले कौन थे? भारत भूषण भारती। ठीक है, फुल फॉर्म पूछे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और जो भोपाल सिंह है ये कहाँ से हैं? यमुनानगर के खदरी गांव से। आप एक तरीके से याद रख सकते हैं, भोपाल सिंह खदरी। ठीक है, गांव का नाम साथ में ले लो। और जो भोपाल सिंह है इनका कार्यकाल है 3 वर्ष का। देखो, जो एचएसएससी का चेयरमैन बनता है उसका कार्यकाल या तो 3 वर्ष का होता है या फिर उसकी आयु 68 वर्ष तक नहीं हो जाती। इन दोनों में से जो भी पहले होगा वही उसका कार्यकाल होगा। अगर उसकी 3 साल से पहले 68 वर्ष की आयु हो जाती है तो उसका कार्यकाल उसी समय पूरा हो जाएगा, चाहे उसे उस समय 1 साल हुआ हो या 2 साल। ठीक है, अगर उसकी आयु 68 वर्ष नहीं होती है तो 3 साल तक कार्य करेगा। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि एचएसएससी के चेयरमैन का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? तो कितने वर्ष तक होता है? 3 वर्ष तक। और जो भोपाल सिंह है इसके साथ साथ 5 सदस्यों ने भी शपथ ली थी। वो कौन कौन से थे वो जानने से पहले एक बात जान लो। जो इस सदस्य हैं इनको शपथ कौन दिलाता है? मुख्य सचिव। और वो कौन है? विजयवर्धन। क्या? विजयवर्धन। अब जो 5 सदस्य हैं, एक कवलजीत सिंह सैनी, दूसरा विजय कुमार, सत्यवान सेरा, विकास दहिया और सचिन जैन, ये 5 सदस्य हैं। और हरियाणा के मुख्य सचिव कौन है? मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी। तो ये कौन है? विजयवर्धन। और ये कौन से नंबर के हैं? 34वें नंबर के। अब 34वें नंबर के हैं विजयवर्धन, ये तो पता है। अगर ये पूछ ले इससे पहले 33वें नंबर के कौन थे, तो वो हो गए केशिनी आनंद अरोड़ा। 35वें नंबर के यानी इस समय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये हैं रविशंकर झा। एग्जाम में आएगा कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो ये कौन है? रविशंकर झा। और इनसे पहले कौन थे? कृष्ण मुरारी। तो फ्रेंड, इसकी पीडीएफ फाइल आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। ठीक है। और हाँ फ्रेंड, अगर आपने वीडियो अभी तक भी लाइक नहीं किया तो कर दो यार, और साथ के साथ अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो जो हरियाणा के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हरियाणा मानव अधिकार बोर्ड के चेयरमैन यानी हरियाणा ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन कौन है? सतीश कुमार मित्तल। और हरियाणा के लोकायुक्त कौन है? श्री नवल किशोर अग्रवाल। देखो फ्रेंड, अब तक है ये सारा अपडेटेड डाटा। अगर कल को कुछ चेंज हो जाता है तो मैं क्या करूंगा, कमेंट में उसके बारे में बता दूंगा, इसलिए आप कमेंट जरूर देख लेना। ठीक है। हरियाणा के नए चुनाव आयुक्त कौन है? धनपत सिंह। कौन है? धनपत सिंह। और इनसे पहले कौन थे? दलीप सिंह। और जो चुनाव आयुक्त है इसको मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी बोल देते हैं या फिर इलेक्शन कमिश्नर भी। तो एग्जाम में क्वेश्चन आए कि हरियाणा के चुनाव आयुक्त या फिर मुख्य निर्वाचन अधिकारी या फिर हरियाणा स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो सबका आंसर एक ही होगा। क्या? धनपत सिंह। हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो, जो हरियाणा महिला आयोग है इसकी अध्यक्ष थी प्रतिभा सुमन। ठीक है, लेकिन इसका कार्यकाल समाप्त हो गया, उसके बाद से ये पद खाली है, इसीलिए इस पद की कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? प्रीति भारद्वाज। और वैसे ये क्या है? हरियाणा महिला आयोग की उपाध्यक्ष। तो हरियाणा महिला आयोग की कार्यकारी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन है? प्रीति भारद्वाज। हरियाणा उर्दू अकादमी की निर्देशक चंदा त्रिखा। और उर्दू अकादमी की स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1985 को। विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता है और इनका विधानसभा क्षेत्र है पंचकुला। बात करें विधानसभा के उपाध्यक्ष की तो ये है रणवीर गंगवा और इनका चुनाव क्षेत्र है हिसार में नलवा। अब बात करते हैं गृह मंत्री की, तो ये कौन है? अनिल विज। देखो, स्वास्थ्य मंत्री, आयुष मंत्री, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, विज्ञान एवं तकनीकी मंत्री,
ये सब कौन है? अनिल विज। और इनका चुनाव क्षेत्र है अंबाला कैंट। और ये लगातार दूसरी बार कैबिनेट मंत्री बने हैं। और वैसे तो ये 6 बार चुनाव जीत चुके हैं अंबाला कैंट से। हरियाणा में बीजेपी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष कौन है? ओम प्रकाश धनखड़ यानी ओपी धनखड़। और इनसे पहले कौन थे? सुभाष बराला। ये तो बात होगी हरियाणा में बीजेपी अध्यक्ष की। अगर बात करें भारत में बीजेपी के अध्यक्ष कौन है? जेपी नड्डा। कौन है ये? जेपी नड्डा। अब बात करें मुख्यमंत्री की, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, जिन्होंने दूसरी बार 27 अक्टूबर 2019 को शपथ ली थी। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पास कौन कौन से मंत्रालय हैं? वित्त मंत्रालय, नगर एवं ग्राम आयोजन, शहरी संपदा मंत्रालय, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, सिंचाई एवं जल संसाधन, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक एवं संचार, आवास योजना, गुप्तचर, सीआईडी। यानी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है सीआईडी किसके अंडर है? तो ये किसके अंडर है? सीएम। वैसे होती है होम मिनिस्टर के, लेकिन हरियाणा में किसके है? सीएम मनोहर लाल खट्टर के। और राजभवन से संबंधित मामले या फिर वो सभी विभाग जो किसी अन्य मंत्री को नहीं दिए गए हैं, वो सब किसके अंडर आएंगे? मुख्यमंत्री के। और जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है, इनका चुनाव क्षेत्र है करनाल। और इनका जन्म हुआ था निंदाना गांव में, जो कि पड़ता है रोहतक में, तहसील लगती है महम। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हैं। और इनके पास कौन से मंत्रालय हैं? पंचायती राज मंत्रालय, खाद्य मंत्री, राजस्व विभाग मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्री, उपभोक्ता मामलों के मंत्री, पूर्णावास, श्रम एवं रोजगार मंत्री। और जो दुष्यंत चौटाला है, ये हरियाणा के 6ठे उप मुख्यमंत्री बने हैं। कौन से? 6ठे। और भारत के पहले युवा सांसद कौन बने हैं? दुष्यंत चौटाला। और दुष्यंत चौटाला की पार्टी का क्या नाम है? जेजेपी यानी जन नायक जनता पार्टी। और इसका चुनाव चिन्ह है चाबी। और चाबी से पहले क्या था? चप्पल। एक क्वेश्चन आ सकता है जेजेपी पार्टी के अध्यक्ष कौन है? तो ये कौन है? अजय चौटाला। और जो दुष्यंत चौटाला है, इनका चुनाव क्षेत्र भी पूछ सकते हैं, तो ये है उचाना कला, जो कि पड़ता है जींद में। हरियाणा सार्वजनिक उपकरण ब्यूरो के अध्यक्ष कौन है? सुभाष बराला, जिनका चुनाव क्षेत्र है टोहाना। और ये अब की बार हार गए थे। शिक्षा मंत्री है कंवरपाल गुर्जर। और इसके अलावा वन मंत्री, पर्यटन मंत्री, सत्कार मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री और कला मंत्री, ये सब कौन है? कंवरपाल गुर्जर। कंवरपाल गुर्जर का जन्म हुआ था 8 मई 1960 को। कब? 8 मई 1960 को। जो कंवरपाल गुर्जर है, इनका चुनाव क्षेत्र है जगाधरी। और ये पिछली विधानसभा में क्या थे? अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष। और इसके अलावा मूलचंद शर्मा के बारे में बात करें तो इनके पास है परिवहन मंत्री, खान एवं खनन मंत्री, कौशल विकास मंत्री, औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री और निर्वाचन मंत्री। मूलचंद शर्मा का चुनाव क्षेत्र है बल्लभगढ़, जो कि पड़ता है फरीदाबाद में। अब बात करें रंजीत सिंह की, तो ये है बिजली मंत्री, रेल मंत्री। और इनका चुनाव क्षेत्र है रानिया, जो कि पड़ता है सिरसा में। इसके बाद है जयप्रकाश दलाल। जो जयप्रकाश दलाल हैं, ये है कृषि मंत्री, डायरी मंत्री, किसान मंत्री, मत्स्य और कानून मंत्री। यानी ये सभी मंत्रालय किसके पास है? जयप्रकाश दलाल के पास। और जयप्रकाश दलाल का चुनाव क्षेत्र है लोहारू, जो कि पड़ता है भिवानी में। अनुसूचित जाति व पिछड़ा कल्याण मंत्री बनवारी लाल हैं। सहकारिता मंत्री बनवारी लाल हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री, तो ये कौन है? कमलेश ढांडा। और इनका चुनाव क्षेत्र है कलायत, जो कि पड़ता है कैथल में। और ये एकमात्र महिला मंत्री हैं। खेल एवं युवा मामलों के मंत्री संदीप सिंह हैं, जिनका चुनाव क्षेत्र है पेहवा, जो कि पड़ता है कुरुक्षेत्र में। जो संदीप सिंह हैं, इनका संबंध है हॉकी से, यानी ये हॉकी के खिलाड़ी थे। और इनका जन्म हुआ था 27 फरवरी 1986 को। और इन्होंने पंजाबी भाषा में शपथ ली थी, ये बात ध्यान रखना। ओम प्रकाश यादव, ये राज्य मंत्री हैं, जिनका चुनाव क्षेत्र है नारनौल। और इनके पास मंत्रालय कौन से हैं? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, सैनिक व अर्धसैनिक कल्याण मंत्री। पार्टी कौन सी है? बीजेपी। अनूप धानक, जो कि है राज्य मंत्री, पार्टी है इनकी जेजेपी, चुनाव क्षेत्र है उकलाना कला। और मंत्रालय हैं पुरातत्व एवं संग्रहालय, श्रम एवं रोजगार मंत्री। और ये काम करते हैं उप मुख्यमंत्री के साथ। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के नए चेयरमैन कौन हैं? डीएस ढेसी। और इनसे पहले कौन थे? जगजीत सिंह। एचपीएससी यानी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हिंदी में कहते हैं हरियाणा लोक सेवा आयोग, इसके अध्यक्ष कौन हैं? आलोक वर्मा। और इनसे पहले कौन थे? रंजीत कुमार पचनंदा। और उससे भी पहले कौन थे? मनवीर सिंह बढ़ाना।
हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? अशोक खेत्रपाल। HBSC इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर जगबीर सिंह, जो कि हैं हिसार से। और HBSC की फुल फॉर्म है हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। तो ये कौन है? मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। जो हरियाणा साहित्य अकादमी है, इसकी स्थापना हुई थी 9 जुलाई 1970 को। मुख्यालय है इसका पंचकुला में। और इसकी पत्रिका कौन सी है? हरिगंधा। हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन रणधीर सिंह गोलन हैं, जो पुंडरी से निर्दलीय विधायक हैं। देखो, पर्यटन निगम के चेयरमैन तो हो गए रणधीर सिंह गोलन। अगर पूछ ले पर्यटन मंत्री कौन है, तो आएगा कंवरपाल गुर्जर। ये मंत्री हैं, ये अध्यक्ष यानी चेयरमैन हैं। हरियाणा भंडारा निगम के चेयरमैन नयनपाल रावत हैं, जो कि है पृथला से निर्दलीय विधायक। हरियाणा फिल्म प्रमोशन बोर्ड के चेयरमैन सतीश कौशिक हैं। और जो सतीश कौशिक है, इनका संबंध है महेंद्रगढ़ से। हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यानी HSU, इसके चांसलर कौन है? ये है राज्यपाल। पहले इसके चांसलर होते थे कपिल देव, जो कि थे क्रिकेटर। लेकिन अब इसका रूल बदल कर क्या कर दिया है, जो इसका चांसलर होगा यानी हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का, तो ये राज्यपाल ही होगा। इस समय राज्यपाल कौन है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपने वीडियो अभी तक ध्यान से देखा तो आप इसका आंसर आसानी से दे दोगे। तो बताइए हरियाणा के राज्यपाल कौन है? बात करें कपिल देव की, इनको ना हरियाणा का हरिकेन भी कहते हैं। और 1983 के वर्ल्ड कप में ये भारतीय टीम के कप्तान थे। अगर बात करें हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की, ये कहाँ पे? सोनीपत के राई में। और ये हरियाणा की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है। बात करें भारत की, ये है भारत की तीसरी यूनिवर्सिटी। अब बात कर लेते हैं हरियाणा की लोकसभा सीटों की। तो ये कुल है 10, और 10 की 10 जीत ली थी अब की बार बीजेपी ने। ठीक है, तो आपको बता देता हूँ कौन सी सीट से कौन जीता था। गुरुग्राम से जीते थे राव इंद्रजीत सिंह, फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर, कुरुक्षेत्र से नायब सैनी, सिरसा से सुनीता दुग्गल, हिसार से विजेंद्र सिंह, करनाल से संजय भाटिया, सोनीपत से रमेश कौशिक, रोहतक से अरविंद शर्मा, भिवानी से धर्मवीर सिंह, अंबाला से रतनलाल कटारिया। अगर बात करें राज्यपाल की, ये मैंने बताया था कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। कौन से नंबर के? 18वें नंबर के। हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम के अध्यक्ष कौन है? ये हैं जगदीश नैयर, जो कि हैं होडल से भाजपा के विधायक। हरियाणा कृषि उद्योग निगम के अध्यक्ष कौन हैं? ये हैं राकेश, जो कि हैं बादशाहपुर से निर्दलीय विधायक। हरियाणा खाद्य एवं ग्राम उद्योग बोर्ड के चेयरमैन कौन है? राम निवास, जो कि है JJP के विधायक। कहाँ से? नरवाणा से। और इनसे पहले कौन थे? गार्गी कक्कड़। हैफेड बाजार के चेयरमैन कौन है? ये है कैलाश भगत, जो कि है कैथल से। हरियाणा पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम के चेयरमैन कौन है? ये है निर्मल बैरागी, जो कि है करनाल से। हरको बैंक के अध्यक्ष अरविंद यादव है, जो कि है रेवाड़ी से। हरियाणा युवा आयोग के अध्यक्ष ये है मुकेश, जो कि है भिवानी से। हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के अध्यक्ष कौन है? पवन, जो कि है सोनीपत से। हरियाणा डेयरी विकास संघ के चेयरमैन ये है रणधीर सिंह, जो कि है गुल्ला से। सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के वाइस चेयरमैन कौन है? ये है धूमन सिंह, जो कि है कुरुक्षेत्र से। हरियाणा आवास बोर्ड के चेयरमैन ये है बरवाड़ा से जोगीराम सिहाग। और इनसे पहले कौन थे? संदीप जोशी। शुगर फेड के चेयरमैन कौन है? ये है रामकरण, जो कि है शाहबाद से JJP के विधायक। जैसे कि मैंने बोला था, अब करेंगे राज्यपाल से रिलेटेड पूरी डिटेल में बात, यानी राज्यपाल से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी करेंगे। हरियाणा के नए राज्यपाल, सबसे पहले क्वेश्चन क्या हो गया कि हरियाणा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो कौन है ये? बंडारू दत्तात्रेय। तो आपका आंसर हो जाएगा बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, अब एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से नंबर के बने हैं ये? तो ये हो जाएगा 18वें नंबर के। देखो 18वें नंबर यानी इस समय बंडारू दत्तात्रेय हैं, तो इससे पहले कौन थे? सत्यदेव नारायण आर्य। तो एग्जाम में पूछ सकता है बंडारू दत्तात्रेय से पहले कौन थे? वो थे सत्यदेव नारायण आर्य। कौन से नंबर? और बंडारू दत्तात्रेय हैं 18वें नंबर के। यहां तक होगा क्लियर आपको? अब बात करते हैं जो बंडारू दत्तात्रेय हैं, ये इससे पहले कहाँ के राज्यपाल थे? तो ये थे हिमाचल प्रदेश के। और इसके अलावा एक क्वेश्चन ये बन जाता है, जो सत्यदेव नारायण हैं, ये इस समय कौन से राज्य के राज्यपाल बन गए हैं? तो ये बन गए हैं त्रिपुरा के। कहाँ के? त्रिपुरा के। तो आपको बात समझ में आ रही है ना? अब देखते हैं अगला पॉइंट। और हाँ, एक क्वेश्चन ये भी आता है एग्जाम में कि हरियाणा के पहले नंबर के राज्यपाल कौन थे?
तो पहले नंबर के थे धर्मवीर। और हाँ, जो राज्यपाल है इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और इस समय हमारे राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। जो बंडारू दत्तात्रेय है इनका जन्म हुआ था हैदराबाद में। कब? 12 जून 1947 को। और इस समय इनका निवास स्थान कहाँ पे है? हैदराबाद के रामनगर में। और इन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से बीएससी की डिग्री हासिल की थी। यानी बीएससी की पढ़ाई कहाँ से की थी? उस्मानिया यूनिवर्सिटी से। और ये 1998 में पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में शहरी विकास मंत्री बने थे। और 1999 में बने केंद्रीय रेल राज्य मंत्री। उसके बाद 2014 में ये बने थे केंद्रीय राज्य मंत्री श्रम रोजगार। और ये क्या है? आरएसएस के प्रचारक। अभी मैंने आपको बताया था कि जो बंडारू दत्तात्रेय हैं ये हिमाचल के राज्यपाल थे पहले। अब ये तो बन गए हरियाणा के। तो इस समय हिमाचल के राज्यपाल कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं राजेंद्रन विश्वनाथ। और जो बंडारू दत्तात्रेय हैं ये हरियाणा के राज्यपाल बने हैं 6 जुलाई 1921 को, 18वें नंबर के। और ये 4 बार संसद में जा चुके हैं। इसके बारे में भी बात करेंगे आगे। जो पार्टी है इनकी पार्टी का नाम है बीजेपी, यानी भारतीय जनता पार्टी, जिसको भाजपा भी कहते हैं। और इन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया था 1980 में, आधिकारिक तौर पर किया था 1980 में ज्वाइन। और इनका लोकसभा चुनाव क्षेत्र कौन सा है? सिकंदराबाद, जो कि पड़ता है तेलंगाना में। ये मैंने बताया था 4 बार क्या रहे हैं ये सांसद। पहली बार तो बने 1991 में, ठीक है, दूसरी बार 1998 में, तीसरी बार 1999 में और चौथी बार 2014 में। कहाँ से? सिकंदराबाद सीट से। तो आप कमेंट करके बताइए जो सिकंदराबाद सीट है ये कौन से राज्य में पड़ती है? और इसके अलावा ये केंद्र सरकार में 3 बार मंत्री बने। तो ये 3 बार कब कब बने? 1998-99 में शहरी विकास मंत्री, उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। फिर बने 2001 से 2003 तक रेल मंत्री। और 2014 में मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री, श्रम एवं रोजगार मंत्री बने थे। ये 2017 है। क्या है? 2017 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और फिर उसके बाद 2019 में बीजेपी ने इनको टिकट नहीं दिया, ठीक है, इनको बना दिया 2019 में हिमाचल का राज्यपाल। क्या बना दिया? हिमाचल का राज्यपाल। लेकिन 6 जुलाई 2021 को ये बन गए हरियाणा के राज्यपाल। यहां तक आ गया आपको समझ में? तो आज के लिए आपका क्वेश्चन है, जो बंडारू दत्तात्रेय हैं ये हरियाणा के कौन से नंबर के राज्यपाल बने हैं? तो कमेंट करके बताइए ये कौन से नंबर के राज्यपाल बने हैं। हरियाणा का 11वां नगर निगम कौन सा बनेगा? तो ये कौन सा बनेगा? मानेसर। देखो 10 नगर निगम तो इस समय है और 11वां बनेगा मानेसर। जो 11वां नगर निगम बनेगा मानेसर, इसमें होंगे 29 गांव। और मानेसर कौन से जिले में आता है? गुरुग्राम में। तो गुरुग्राम एकमात्र ऐसा जिला बन गया है जिसमें 2 नगर निगम हैं, ठीक है। एक तो खुद गुरुग्राम हो गया और दूसरा हो गया मानेसर, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको ध्यान में रखना है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2020 कब से कब तक मनाया गया? तो फ्रेंड ये मनाया गया 17 से लेके 25 दिसंबर तक। 2020 का अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 17 से 25 दिसंबर तक मनाया गया। तो यह कौन से नंबर का अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव था? तो ये कौन से नंबर का था? 5वें नंबर का। अगला क्वेश्चन है, 2020 के अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में एक साथ गीता के 19 श्लोकों का उच्चारण कितने स्कूली विद्यार्थियों ने किया? तो ये कितने विद्यार्थियों ने किया? 55,000 स्कूली विद्यार्थी। तो आंसर क्या होगा? 55,000। और जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है इसकी शुरुआत हुई थी 2016 से और ये मनाया जाता है कुरुक्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी में आयोजित मुक्केबाजी विश्व कप में 57 केजी भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीतने वाली मनीषा मौन कौन से जिले से हैं? तो ये कौन से जिले से हैं? ये है कैथल से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से हरियाणा 2020 के कौन से अवार्ड में पहले स्थान पे रहा? तो कौन से अवार्ड में रहा? डिजिटल इंडिया अवार्ड। और ये अवार्ड मिला हरियाणा को अंत्योदय सड़क परियोजना में शानदार प्रदर्शन करने के लिए। और ये अवार्ड किसने दिया? रामनाथ कोविंद ने। हरियाणा के किस जिले में जल जीवन मिशन के तहत हर ग्रामीण घरों में नल लगाया गया है? तो इसका आंसर क्या आएगा? अंबाला और पंचकुला में। अगला क्वेश्चन है, मनोहर लाल खट्टर ने स्मार्ट शिक्षा परियोजना का उद्घाटन किस जिले में किया? तो ये किस जिले में किया? करनाल में। करनाल कौन सा ऐसा जिला बन गया है जहां सरकारी स्कूलों में स्मार्ट शिक्षाओं के जरिए पढ़ाई होगी? तो ये कौन सा जिला बन गया? ये बन गया पहला।
हरियाणा बिजली निगम के अनुसार कब तक बिजली उपभोक्ताओं को केवाईसी अपडेट करवानी जरूरी होगी? तो ये कब तक करवानी होगी? ये जनवरी 2021 तक, नहीं तो जो सरकार सब्सिडी देती है बिजली में वो नहीं मिलेगी। निम्न में से हरियाणा पुलिस के द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो हरियाणा पुलिस के द्वारा ये तीनों अभियान शुरू किए गए हैं। एक मन में लॉकडाउन, हर घर लक्ष्मी, सोशल मीडिया पहल। हरियाणा के किस जिले में पहला थैला बैंक स्थापित किया गया? तो ये किस जिले में किया गया? फ्रेंड, ये किया गया गुरुग्राम में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के विशेष मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? ये बने हैं सुनील कुमार गुलाटी। कौन? सुनील कुमार गुलाटी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के नए 34वें मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? विजयवर्धन। देखो, आपको एक बात में कंफ्यूज नहीं होना, मुख्य सचिव हैं विजयवर्धन। अगर बात करें विशेष मुख्य सचिव की तो वो है सुनील कुमार गुलाटी। तो अब बात करें मुख्य सचिव की तो वो है विजयवर्धन, और इनसे पहले कौन थी? केशनी आनंद अरोड़ा। और विजयवर्धन कौन से नंबर के हैं? 34वें। हरियाणा का एकमात्र जिला जिसमें 2 नगर निगम हैं, तो वो कौन सा जिला है? गुरुग्राम, जिसमें 2 नगर निगम हैं। एक तो गुरुग्राम ही हो गया और दूसरा हो गया मानेसर। देखो, एशियन महिला शूटर रैंकिंग में मन्नू है पहले नंबर पे, और जो हरियाणा विधानसभा का दूसरा मानसून सत्र है वो शुरू हुआ 5 नवंबर से, जो 27 अक्टूबर 2020 को रनवे के विस्तार के लिए पूजन किया गया था, जिसमें हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय विमानन हब विकसित करने की शुरुआत की गई। तो ये कौन सा हवाई अड्डा था? हिसार वाला। एनीमिया मुक्त भारत अभियान में हरियाणा कौन से स्थान पे रहा? पहले पे। और जिस पंचायत में पराली जलाने की घटना नहीं होगी उस पंचायत को हरियाणा सरकार देगी 10 लाख रुपए। 1 नवंबर 2020 को हरियाणा ने मनाया 55वां स्थापना दिवस, और हरियाणा को एक अलग राज्य बने हुए हो गए 54 साल। कब? 1 नवंबर 2020 को। और जो खेलो इंडिया खेल है वो कहाँ पे होंगे? हरियाणा के पंचकुला में। जो हरियाणा में EWS के उम्मीदवार हैं उनको हरियाणा पुलिस के लिए 5 वर्ष की छूट दे दी गई है। जो हरियाणा की कैथल शुगर मिल है उसमें क्या होगा? गन्ने के अवशेषों से क्या बनाई जाएगी? जैव ईंधन। अब हरियाणा में क्या होगा? जो निजी कंपनियां हैं या उद्योग हैं उसमें हरियाणा के लोगों को 75% आरक्षण मिलेगा। यानी एक कंपनी में अगर 100 व्यक्ति काम करते हैं तो उसमें से 75 होंगे हरियाणा के, कम से कम। ठीक है, लेकिन ये रूल किस पे लागू नहीं होगा? जिसकी आय 50,000 रुपये या इससे अधिक है। फ्लिपकार्ट सबसे बड़ा सप्लाई सेंटर खोलेगी मानेसर में। जो हरियाणा सरकार है किसानों से प्रति एकड़ यानी 1 किले के साथ 25 क्विंटल धान खरीदती थी, अब इसने अधिकतम कितने क्विंटल कर दी है? 33। डिजिटल हरियाणा बनाने की दिशा में ग्राम दर्शन पोर्टल में कौन कौन सी जानकारियाँ होंगी? ये तीनों 6197 गाँव पंचायत का संपूर्ण डाटा होगा, और गांव में जो भी योजनाएं पूरी हो चुकी हैं उनकी जानकारी होगी, और जो आगे आने वाली हैं उनकी पूरी सूची होगी। ठीक है फ्रेंड, खुले में शौच मुक्त होने पर हरियाणा को कौन सा पुरस्कार मिला? पहला। ठीक है, और जो बीटा बूथ हैं ये हरियाणा में है कुल 700, इनको बढ़ाकर कितना किया जाएगा? 4000। जो बिजली बिल हैं ये पहले सिर्फ बिजली घरों में जमा होते थे, लेकिन अब ये डाकघरों में भी जमा कराए जा सकते हैं। किराए पे कृषि यंत्र लेने या फिर देने के लिए हरियाणा किसान को कौन सी ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी? ये है CHC फार्म मशीनरी। इस ऐप से आप अपने कृषि के औजार बेच भी सकते हैं और खरीद भी सकते हैं किराए पे। ठीक है, हाल ही में हरियाणा के नूह नगर पालिका को कौन सा दर्जा दे दिया है? नगर परिषद का। और हरियाणा में एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी कब से लागू हुई है? 1 नवंबर से। इसमें क्या होगा? 75% हरियाणा के युवाओं को रोजगार मिलेगा। जो अनीता कुंडू है इन्होंने हाल ही में रुद्रुगेरा की चोटी पर फतेह हासिल की है, और ये चोटी कहाँ पे है? उत्तराखंड में, और ये है 5800 मीटर ऊंची। हरियाणा की पूनम खत्री क्या बनी है? विश्व में विश्व चैंपियन। और हरियाणा के पिंजौर में फिल्म सिटी और एग्रो मॉल बनाया जाएगा। हरियाणा के CM फ्लाइंग की तर्ज पर क्या बनेगी? होम मिनिस्टर फ्लाइंग। हाल ही में सिरसा के रमेश गोयल को कौन सा पुरस्कार मिला है? वाटर हीरो पुरस्कार। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हरियाणा कौन से स्थान पे रहा? 16वें स्थान पे। तो 2018-19 में रहा 16वें स्थान पे, और 2017-18 में रहा था 3रे स्थान पे। आपका मित्र शैक्षणिक व्हाट्सएप चैटबॉट का शुभारंभ हरियाणा में किसने किया? मनोहर लाल खट्टर ने।
हाल ही में हरियाणा के किस राज्य में नया राजकीय होम्योपैथिक औषधालय खोलने की मंजूरी मिली है? ये मिली है कुरुक्षेत्र के बारवा गांव में। और इस समय हरियाणा पुलिस फोर्स में महिलाओं की संख्या कितने प्रतिशत है? 10%। छात्राओं की सुरक्षा के लिए हरियाणा सरकार ने कौन सी परिवहन योजना शुरू की है? ये की है छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना। हरियाणा प्रदेश में पंचायत में महिलाओं की भागीदारी 33% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दी है? ये कर दी है 50, यानी 50%। मनोहर लाल खट्टर ने वृक्षाबंधन की शुरुआत कब की? ये की 3 अगस्त को, यानी रक्षाबंधन वाले दिन। पिछले 5.5 साल में कितने कॉलेज खोले गए? 86। हरियाणा सरकार ने नाइट कर्फ्यू कब समाप्त किया? 1 अगस्त 2020 को। मनोहर लाल खट्टर ने रक्षाबंधन के दिन कितने महिला कॉलेज खोलने की घोषणा की है? ये की है 10। 10 नए सरकारी कॉलेज खोलने के बाद हरियाणा में कुल कॉलेजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 350। महिला एवं किशोरी सम्मान योजना में कितने वर्ष तक की महिलाओं को हरियाणा सरकार मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन देगी? ये देगी 10 वर्ष से 45 वर्ष तक की महिलाओं को। हरियाणा सरकार के द्वारा कितने और आदर्श संस्कृति स्कूल विकसित किए जाएंगे? तो फ्रेंड ये किए जाएंगे 104 और। इस समय है 22, 104 और खुल जाएंगे तो हो जाएंगे 126। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र कब से शुरू हुआ था? ये हुआ था 26 अगस्त से। कब तक चला? 28 अगस्त तक। 2018-19 के अनुसार हरियाणा में प्रति व्यक्ति को कितना दूध उपलब्ध होता है? 1087 ग्राम। देश की पहली गधी के दूध की डेयरी कहाँ खुलेगी? हिसार में। महिला एवं किशोरी सम्मान योजना का शुभारंभ मनोहर लाल खट्टर ने कहाँ से किया? ये किया चंडीगढ़ से। अगस्त महीने के अंत तक हरियाणा सरकार कितने परिवारों को परिवार पहचान पत्र बनाकर देगी? तो ये देगी 20 लाख। हरियाणा में ओल्ड गुरुग्राम में मेट्रो कनेक्टिविटी के लिए कितने किलोमीटर लंबे कॉरिडोर को मंजूरी प्रदान की गई है? तो फ्रेंड ये की गई है 28.80 किलोमीटर। हरियाणा में सुपर शो की परीक्षा कब हुई? ये हुई 23-24 अगस्त को। मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना का उद्घाटन किसने किया? ये किया मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 15 अगस्त को कहाँ से झंडा फहराया? पंचकुला से। और उप मुख्यमंत्री ने फहराया था गुरुग्राम से। और बात करें हरियाणा में राज्य स्तर पर ध्वजारोहण कहाँ से किया गया? ये किया गया चंडीगढ़ से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हमारा हरियाणा हरा भरा हरियाणा मुहिम की शुरुआत कहाँ से की? पंचकुला से। मानसून सत्र में कौन सी नगर पालिका को नगर परिषद का दर्जा दिया गया? ये दिया गया नूह। हरियाणा के सहकारिता विभाग द्वारा राज्य के गांव तथा शहरों में कुल कितने रिटेल आउटलेट खोले जाएंगे? तो ये खोले जाएंगे 2000। जो हरियाणा सरकार है वो कितने युवाओं को HSSC की विभिन्न परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन तैयारी फ्री में करवाएगी? तो ये कराएगी 50,000 बच्चों की। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन एंड अचीवमेंट में चौधरी चरण सिंह कृषि विद्यालय कौन से स्थान पर रहा? तो ये कौन से स्थान पर रहा? ये रहा पहले पे। आने वाले 3 सालों में वन क्षेत्र को 7% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत किया जाएगा? तो फ्रेंड ये किया जाएगा 20%। ओलंपिक एवं पैरा ओलंपिक में क्वालिफाई होने वाले खिलाड़ियों को सरकार कितने रुपए राशि देगी? हरियाणा के कौन से खिलाड़ी को 29 अगस्त के दिन राजीव गांधी अवार्ड मिला? तो ये 2 खिलाड़ियों को मिला, एक रानी रामपाल और एक विनेश फोगाट। सरपंच को हटाने के लिए सरकार के खिलाफ कितने प्रतिशत मतदान डालना होगा? तो ये डालना होगा 67%। हरियाणा सरकार ने गन्ने के भाव में कितने रुपए की बढ़ोतरी कर दी है? 10 रुपए की। और ये 10 रुपए की बढ़ोतरी किस पे है? प्रति क्विंटल पे। और इसी के साथ अब गन्ने का भाव हो गया है 350 रुपये प्रति क्विंटल। 9 नवंबर 2020 को कालका शिमला रेल मार्ग है जो, उसको कितने वर्ष हो गए हैं? 117 वर्ष। और जो कालका से लेकर शिमला तक ट्रेन चलती है उसको कहते हैं टॉय ट्रेन। उनकी पटरियाँ कौन सी हैं? छोटी रेलवे लाइन। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है छोटी रेलवे लाइन हरियाणा में कहाँ पे है? तो वो है कालका में। हरियाणा दिवस समारोह और स्पोर्ट्स मीट कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कौन सी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया था? खेलो इंडिया। हरियाणा में किसानों द्वारा बनाए गए उत्पादों को बेचने के लिए कौन सा बाजार खोला जाएगा? ये खोला जाएगा हैफेड बाजार। 9850 स्ट्रीट लाइटें लगेंगी पानीपत में। हरियाणा का सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषित जिला कौन सा है? फतेहाबाद। और सबसे ज़्यादा पराली भी कहाँ पे जलाई गई? फतेहाबाद में।
25 नवंबर को पहलवान बजरंग पुनिया की शादी किनसे होगी? संगीता फोगाट से। हरियाणा के अंबाला से जो सुषमा स्वराज हैं, इनको कौन सा पद्म पुरस्कार दिया गया है? ये दिया गया है पद्म विभूषण। वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाली खिलाड़ी कौन है? रानी रामपाल, और ये खेलती है हॉकी। 34वें सूरजकुंड मेले का उद्घाटन किसने किया था? रामनाथ कोविंद ने। और 34वां सूरजकुंड मेला कब से कब तक चला? ये चला 1 फरवरी से 16 फरवरी तक। छठे वार्षिक सब्जी प्रदर्शनी मेले का आयोजन कहाँ पे किया गया? घरौंडा में। और घरौंडा कहाँ पे है? करनाल में। जो कला व संस्कृति मामलों का विभाग था, अब किसके पास है? कंवरपाल गुर्जर के पास। पहले था ये मूलचंद शर्मा के पास। खेलो इंडिया युवा खेल 2020 में हरियाणा ने कुल कितने पदक जीते? ये जीते 200 पदक, और इसी के साथ रहा दूसरे नंबर पे। खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 में कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो 2020 में कौन सा संस्करण था? तीसरा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का तीसरा संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये कहाँ पे किया गया था? गुवाहाटी में। कहाँ पे? गुवाहाटी में। मिनी सूरजकुंड मेले की तर्ज पे कौन सा महोत्सव हुआ था अभी? ये हुआ था सरस्वती महोत्सव। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? ये कहाँ पे किया गया? ये किया गया आदि बद्री में, जो कि पड़ता है यमुनानगर में। अगला क्वेश्चन है, अंबाला बस स्टैंड का नाम किस व्यक्ति के नाम पे रखा गया है? तो ये रखा गया है सुषमा स्वराज के नाम पे। और जो 32वां दीक्षांत समारोह है, ये कहाँ पे आयोजित किया गया? KUK यूनिवर्सिटी में। कौन सी? KUK, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। हरियाणा में विधानसभा के लिए कुल कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो विधानसभा के लिए कुल सीटें आरक्षित हैं 17, और वैसे सीटें हैं 90 में से 17 हैं आरक्षित। ऐसे ही लोकसभा की 10 सीटें हैं हरियाणा में, जिसमें से 2 सीटें आरक्षित हैं, एक सिरसा की और एक अंबाला की। 2020 में हरियाणा के किस खिलाड़ी को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड, ये किया गया रानी रामपाल को। और जो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया गया, इसमें मनोहर लाल खट्टर ने कहाँ से ध्वज फहराया? इन्होंने फहराया जींद से। और जो इस बार हरियाणा का राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस है, ये कहाँ पर आयोजित किया गया? ये किया गया अंबाला में। कहाँ पे? अंबाला में। और अंबाला में किसने राष्ट्रीय ध्वज फहराया? हमारे 17वें राज्यपाल सत्यदेव नारायण ने। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने गणतंत्र दिवस पर कहाँ से ध्वज फहराया? ये फहराया कुरुक्षेत्र से। और जो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला, इन्होंने गणतंत्र दिवस पर कहाँ से ध्वज फहराया? करनाल से। उसके बाद है हरियाणा में CID विभाग किसके पास है? मनोहर लाल खट्टर के पास। किसके पास? मनोहर लाल खट्टर के पास। हरियाणा हैंडबॉल टीम के नए कप्तान कौन बने हैं? वकील सिंह। और जो बेंगलुरु में संपन्न हुई है राष्ट्रीय योग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल किसने जीता? गीतांशु ने। किसने? गीतांशु ने। इनेलो पार्टी के नए प्रदेशाध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं नफे सिंह राठी। हरियाणा सरकार ने किस वर्ष को सुशासन संकल्प के रूप में मनाया? तो ये बनाया 2020 को। हरियाणा का लाल डोरा मुक्त होने वाला पहला गांव सिरसी कौन से जिले में आता है? ये आता है करनाल में। हरियाणा का पहला डिजिटल गांव गुरावड़ा किस जिले में आता है? ये आता है रेवाड़ी में। हरियाणा फिल्म प्रोत्साहन बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं सतीश कौशिक। वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर बनने वाली पूनम चौहान कौन से जिले से हैं? तो ये कहाँ से हैं? ये है पलवल से। हरियाणा सरकार ने 29 दिसंबर को अटल किसान मजदूर कैंटीन की शुरुआत कौन सी मंडी से की थी? ये की थी करनाल से। हरियाणा में स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर रन फॉर यूथ मैराथन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये कहाँ पे किया गया? रेवाड़ी में। रोम रैंकिंग रेसलिंग 2020 में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो फ्रेंड, ये तीनों ने जीता, बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और रवि कुमार ने। रोम रैंकिंग रेसलिंग 15 से 18 जनवरी 2020 तक कहाँ पर आयोजित की गई? इटली में। अमेरिका की फोर्ब्स पत्रिका ने 2020 में दुनिया के सबसे प्रभावशाली देशों में दुष्यंत चौटाला को कौन सा स्थान दिया? ये दिया 7वां। हाल ही में कौन सी नगर पालिका को नगर परिषद का दर्जा दिया गया? ये दिया गया झज्जर को।
अनीता कुंडू ने 1 जनवरी 2020 को विश्व के कितने महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर फतह हासिल कर चुकी हैं? तो ये कर चुकी है 6 चोटियों पे, टोटल है 7 में से 6 पे फतेह कर चुकी हैं। 2019 का जूनियर फ्री स्टाइल रेसलर ऑफ द ईयर किसे मिला? ये मिला दीपक पुनिया को। 2020 के एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में भारत कौन से स्थान पे रहा? ये रहा तीसरे स्थान पे। हरियाणा में AIPS ATM की सेवा कहाँ शुरू हुई? तो ये हुई है डाकघरों में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के कितने डाकघरों में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के खाता धारकों के लिए ATM की सेवा शुरू की गई? तो ये की गई 2693 डाकघरों में। राज्यपाल सत्यदेव नारायण ने प्रोफेसर राजवीर को किस यूनिवर्सिटी का नियमित कुलपति नियुक्त किया है? तो ये कौन सी यूनिवर्सिटी का किया? MDU का। हरियाणा में किस निर्दलीय विधायक ने बीजेपी से समर्थन वापस ले लिया? तो ये लिया बलराज कुंडू ने। 2020-21 का बजट किसने पेश किया? मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। और इस बार 2020-21 में कुल कितना बजट पेश किया गया? तो फ्रेंड ये किया गया 1,42,343.78 करोड़ का। 2020 में हरियाणा सरकार का कर्जा बढ़कर कितना हो गया? ये हो गया 1,98,700 करोड़। बजट का कितना प्रतिशत वेतन और पेंशन पर खर्च होगा? ये होगा 40%। और शिक्षा पे खर्च होगा 15%। और जो हॉस्टल है इसमें SC के छात्रों के लिए 20% सीटें आरक्षित रहेंगी। और जो किसानों को पहले 7 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिल भरना पड़ता था, अब उनको भरना पड़ेगा 4 रुपये 75 पैसे प्रति यूनिट की दर से। सुषमा स्वराज के नाम पर कहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज का नाम रखा जाएगा? तो ये रखा जाएगा बल्लभगढ़। 52 kg में वर्ल्ड कप के नंबर 1 बॉक्सर कौन बन गए हैं? अमित पंघाल। हरियाणा सरकार ने उन खिलाड़ियों को 12 से 20 हज़ार रुपये मासिक पेंशन देने की शुरुआत की है जो नीचे दी गई तीनों कंडीशनों को पूरा करते हैं। नंबर 1 तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक लाने वाला खिलाड़ी हो। नंबर 2 उसकी उम्र 30 साल से अधिक हो। और नंबर 3 खिलाड़ी द्वारा खेल छोड़ने के बाद यानी उसने खेल से संन्यास ले लिया हो। हाल ही में भिवानी के किस गांव से हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष मिले? तो ये मिले हैं तिगड़ाना गांव से। कौन सा? तिगड़ाना। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कियाजोस्को पर फतेह हासिल करने वाले कपिल ठाकुर किस जिले से हैं? तो ये है सोनीपत से। हरियाणा सरकार ने दूसरी अटल किसान मजदूर कैंटीन की शुरुआत किस जिले से की? ये की पंचकुला से। दूसरी की पंचकुला से, पहली की थी करनाल से। 46वीं पुरुष महिला जूनियर नेशनल कबड्डी प्रतियोगिता कहाँ पे हुई? ये हुई MD यूनिवर्सिटी में। इसमें महिला जूनियर नेशनल कबड्डी का खिताब जीता हरियाणा ने और हराया SAI को। और जो पुरुष जूनियर नेशनल कबड्डी का खिताब है ये जीता SAI ने और हराया UP को। जो 23वां राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह है इसमें उत्कृष्टता की श्रेणी में गोल्ड अवार्ड मिला है हरियाणा को। किसके लिए? अंत्योदय सरल परियोजना के लिए। हरियाणा की किस हड़प्पा सभ्यता के सबसे पुराने स्थल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की तर्ज पर विकसित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा राखी गढ़ी को। किसको? राखी गढ़ी को। और ये है हिसार में। हाल ही में किसे भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष बनाया गया? ये बनाया गया दीपा मलिक को। ये है भैंसवाल से जो कि पड़ता है सोनीपत में। मास्टर नेशनल हॉकी गेम्स किसने जीता? ये जीता हरियाणा ने। और हाल ही में हरियाणा के कितने जिलों के लिए वाटर शेड परियोजना को मंजूरी मिली है? ये मिली है 6 जिलों को। अखिल भारतीय पुरुष घुड़सवारी प्रतियोगिता एवं घुड़सवार पुलिस ड्यूटी मीट 2020 का आयोजन कहाँ पे किया गया? ये किया गया भौंडसी में। हरियाणा सरकार की नई खेल नीति के अनुसार माउंट एवरेस्ट सहित विश्व की सबसे 10 ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करने वाले पर्वतारोही को कितनी राशि दी जाएगी? ये दी जाएगी 5 लाख रुपए। भारत में कोरोना को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन बना था? ये बना हरियाणा। हरियाणा सरकार ने कोरोना को किस अधिनियम के तहत महामारी घोषित किया? तो ये किया अधिनियम 1897 की धारा 2, 3 और 4 के अनुसार। हरियाणा में महामारी कोविड-19 के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? ये है 855 88 93 911। रानी रामपाल को 2020 में कौन सा पद्म पुरस्कार मिला? ये मिला पद्म श्री। और जो टाइटेनियम धातु से उत्कीर्ण पवित्र गीता है वो कहाँ पे रखी गई है? कुरुक्षेत्र में। 25 से 27 मार्च तक किसान महोत्सव
हरियाणा में कहाँ पर आयोजित किया गया? ये किया गया रोहतक में। महिला दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड से सम्मानित किसे किया? ये किया सुजाता को। क्रिकेट वर्ल्ड कप में फाइनल खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन हैं? ये है शेफाली वर्मा। सबसे कम उम्र में मैन ऑफ द मैच अवार्ड पाने वाली खिलाड़ी भी कौन बनी है? ये बनी है शेफाली वर्मा। और शेफाली वर्मा कहाँ से है? रोहतक से। इस समय महिला T20 रैंकिंग में नंबर 1 की बल्लेबाज कौन है? ये है शेफाली वर्मा। सुखना लेक को पंजाब हाई कोर्ट ने क्या कहा? जीवित व्यक्ति। 3 दिवसीय अस्तलबोर मठ मेला कहाँ पर आयोजित किया गया? ये किया गया अस्तलबोर में, जो कि पड़ता है रोहतक में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रीय स्तरीय इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया? ये किया गया अलका गर्ग को। हरियाणा में राज्य स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कहाँ पर आयोजित किया गया? ये किया गया गुरुग्राम में। कुरुक्षेत्र में जैविक खेती प्रशिक्षण का उद्घाटन किसने किया? तो ये तीनों ने किया। नंबर 1 तो JP दलाल जो है कृषि मंत्री, मनोहर लाल खट्टर ये मुख्यमंत्री हैं, आचार्य देवव्रत ये गुजरात के राज्यपाल हैं। हरियाणा में कोरोना वायरस के कारण सबसे पहले कितने जिलों को लॉकडाउन किया गया था? तो ये किया गया था 7 जिलों को, और उसके बाद 22 के 22 जिलों को कर दिया था। हरियाणा में सबसे पहले 7 कौन से जिलों को लॉकडाउन किया गया? तो जो सबसे पहले लॉकडाउन किए गए थे 7 जिले वो कौन से थे? गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, झज्जर, रोहतक और पंचकुला। हरियाणा में पहला कोरोना मरीज किस जिले में मिला? तो ये मिला गुरुग्राम में, जो कि एक महिला थी। कोरोना पीड़ित का इलाज करने के लिए सरकार ने किस फंड की स्थापना की? तो ये की है कोरोना रिलीफ फंड। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले पर कौन सी धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी? ये की जाएगी धारा 188 के तहत। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले पर कितने महीने तक की सजा का प्रावधान है? तो ये 6 महीने तक की। हरियाणा में बेस्ट विलेज का अवार्ड किस गांव को मिला? तो ये किसे मिला? मुंदड़ी गांव को, जो कि पड़ता है कैथल में। हरियाणा प्रदेश में रेड क्रॉस सोसाइटी के वाइस चेयरपर्सन किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया सुषमा गुप्ता को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम क्या था? ईच फॉर इक्वल। हरियाणा कला परिषद का मुख्यालय चंडीगढ़ से कहाँ शिफ्ट किया गया? ये किया गया कुरुक्षेत्र में। अब मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? कलाकृति भवन। 37वीं राज्य स्तरीय पशुधन प्रदर्शनी कहाँ पर आयोजित की गई? ये की गई करनाल में। और करनाल में कहाँ पे? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में। 2020 में सूरजकुंड मेले का थीम स्टेट कौन सा राज्य था? ये था हिमाचल प्रदेश। और फोकस कंट्री कौन सा देश था? उज्बेकिस्तान। इस समय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जजों की संख्या कितनी है? ये है 56, यानी 6 नए जोड़े गए हैं। 50 थे पहले, 6 जोड़ दिए, अब 56 संख्या है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में। और वैसे अधिकतम कुल कितने जज नियुक्त किए जा सकते हैं? 85। हरियाणा की 14वीं विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन हैं? ये हैं रणवीर सिंह गंगवा। और अध्यक्ष कौन है? ज्ञानचंद गुप्ता। हरियाणा में बीजेपी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? ओम प्रकाश धनखड़। और इनसे पहले थे सुभाष बराला। अगला क्वेश्चन है, पाल गडरिया समाज कौन से वर्ग में आता है? तो ये कौन से में आता है? SC में। हरियाणा में कितने कितने किसानों पर एक किसान मित्र नियुक्त किया जाएगा? तो कितने किसानों पर किया जाएगा? 100 किसानों पर किया जाएगा एक किसान मित्र नियुक्त। अगला क्वेश्चन है, किसान मित्र का क्या काम होगा? तो उसका क्या काम होगा? किसानों को आधुनिक खेती के बारे में बताना और किसान कल्याण योजनाओं के बारे में बताना, ये काम होगा किसान मित्र का। अगला क्वेश्चन है, पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष विद्यार्थियों का कितने प्रतिशत पास रेट बढ़ा है? तो कितने प्रतिशत बढ़ा है? ये बढ़ा है 8%। 2018-19 में रेट था 52%, 2019-20 में ये बढ़ के हो गया 60%, यानी 8% बढ़ गया है। अगला क्वेश्चन है, समृद्ध हरियाणा खुशहाल हरियाणा योजना से किसानों को क्या फ़ायदा होगा? तो क्या फ़ायदा होगा? नंबर 1 तो किसान अपनी फसल को किसी दूसरे राज्य में भी बेच सकता है, और जो उपज पैदा होगी उस उपज का किसी व्यक्ति या बैंक के साथ अनुबंध भी कर सकता है, या फिर जो फसलों पे पहले ऋण लेता था उसके लिए अब बैंक में ज़मीन गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो ये फायदे होंगे। अगला क्वेश्चन है, मंत्रियों व विभिन्न अधिकारियों से मिलने हेतु ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कहाँ से मिलेगी? तो कहाँ से मिलेगी ये? ई सचिवालय से। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने किसान हित के लिए कितने ट्यूबवेल जारी किए हैं? तो ये कितने किए हैं? 13,000। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को रोजगार हेतु सूक्ष्म ऋण योजना के अंतर्गत कितने रुपए का ऋण प्रदान किया जाएगा? तो ये कितने रुपए का किया जाएगा? 60,000 रुपये का। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को रोजगार हेतु सूक्ष्म ऋण योजना के अंतर्गत 60,000 रुपये का ऋण कितने प्रतिशत वार्षिक दर से दिया जाएगा? तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर आएगा 5%। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में पहला पेपरलेस ऑफिस बनने की दिशा में पहला आयुक्त कार्यालय किस जिले में बना? तो ये किस जिले में बना? ये बना फरीदाबाद में। हरियाणा में पहला पेपरलेस ऑफिस बनने की दिशा में पहला आयुक्त कार्यालय फरीदाबाद में। फाइलों का आदान प्रदान किस माध्यम से होगा? तो ये होगा PDF और ईमेल के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार की हरियाणा राज्य प्रशिक्षण नीति 2020 के अंतर्गत लगभग कितने कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा? तो कितने को दिया जाएगा? 3 लाख। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मत्स्य पालकों को कितने रुपए का निःशुल्क बीमा दिया जाएगा? तो ये कितने रुपए का दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा 5 लाख का। कोविड-19 के संकट काल में नागरिकों को सरकारी सेवाएं समय पर देने के लिए हरियाणा सरकार ने कौन सी ऐप लॉन्च की है? तो ये की है वन स्टॉप। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में इंडियन ऑयल का रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कहाँ खुलेगा? तो ये खुलेगा फरीदाबाद में। कहाँ पे? फरीदाबाद में। अगला क्वेश्चन है, शहरी इलाकों में आसपास के क्षेत्र से काम करने आने वाले लोगों के लिए सरकार कितने घर बनाएगी? तो सरकार कितने घर बनाएगी? 50,000। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने पिंजौर और कालका को कौन से नगर निगम से अलग करके नगर परिषद बना दिया है? तो ये बनाया है पंचकुला से। कहाँ से? पंचकुला से। अगला क्वेश्चन है, किसानों को बैंक से लेन देन करने पर लगने वाली स्टैंप शुल्क 2,000 से घटाकर कितनी कर दी है? तो ये कर दी है 100 रुपये। अगला क्वेश्चन है, अब हरियाणा में स्थापित निजी कंपनियों में हरियाणा के लोगों को कितने प्रतिशत नौकरी मिलेगी? तो ये मिलेगी 75%। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में कौन सी कक्षा के बच्चे अब ए विलेज नेम्ड बीबीपुर नाम का चैप्टर पढ़ेंगे? तो ये पढ़ेंगे 10th क्लास के बच्चे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हरियाणा में हाईवे के लिए कितनी राशि की घोषणा की है? तो ये कितनी राशि की घोषणा की है? 12,000 करोड़। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ में 52 kg पुरुष मुक्केबाजी में अमित पंघाल को कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है प्रथम। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ में 48 kg महिला मुक्केबाजी में मंजू रानी को कौन सा स्थान मिला है? तो इनको मिला है द्वितीय यानी दूसरा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा ने अब कौन सी कक्षा को बोर्ड की बना दिया है? तो कौन सी कक्षा? 8वीं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में अब कौन से हाईवे पर विमान फाइटर प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग हो सकेगी? तो ये 2 हाईवे हैं, NH9 और NH65। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ पर बनेगा? तो ये बनेगा करनाल में। हरियाणा के करनाल में मेडिकल डिवाइस पार्क कितने एकड़ भूमि पर बनेगा? तो ये बनेगा 225 एकड़ भूमि पर। करनाल के मेडिकल डिवाइस पार्क में क्या बनेगा? तो यहाँ पर बनाए जाएंगे मेडिकल उपकरण। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में बल्क ड्रग्स पार्क कहाँ बनेगा? तो ये कहाँ पे बनेगा? ये बनेगा पानीपत में। अगला क्वेश्चन है, पानीपत के बल्क ड्रग्स पार्क में क्या बनेगा? तो यहाँ पर बनाई जाएंगी थोक रेट में दवाइयाँ। अगला क्वेश्चन है, सोहना में लिथियम बैटरी का कारखाना कौन सी कंपनी लगाएगी? तो ये जापानी कंपनी लगाएगी जिसका नाम है JPL। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा स्कूलों में बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा किस माध्यम से दी जाएगी? तो ये दी जाएगी जियो टीवी के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार किस नाम से बोतल बंद पीने का पानी लाने जा रही है? तो ये जा रही है हरियाणा फ्रेश के नाम से। हरियाणा में योग दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 21 जून को। अगला क्वेश्चन है, किसानों को कृषि उत्पादन में वृद्धि करने, वित्तीय प्रबंध व नवीनतम तकनीकों को अपनाने के संबंध में जागरूकता के लिए कौन सी योजना शुरू करेगी?
तो ये कौन सी योजना शुरू करेगी? किसान मित्र क्लब। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कहाँ पर दवाई बनाने का हब बनेगा? तो ये कहाँ पे बनेगा? पानीपत और करनाल में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कहाँ पर नई खेल अकादमी स्थापित की जाएगी? तो ये की जाएगी पानीपत के शाहपुर में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने कौन से रोग से पीड़ित नागरिकों को प्रति माह पेंशन देने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है कैंसर और किडनी से पीड़ित मरीजों के लिए। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कितने और नए जिले बनाए जाएंगे? तो ये 2 जिले बनाए जाएंगे। हरियाणा में किस तहसील को जिला बनाया जाएगा? तो ये 2 तहसीलें हैं, गोहाना और हांसी, इन दोनों को बनाया जाएगा जिला। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में गोहाना और हांसी को जिला बनाने के बाद कुल कितने जिले हो जाएंगे? तो ये कितने हो जाएंगे? 24। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में धार्मिक स्थल कब खोले गए? तो ये कब खोले गए? 8 जून को। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने पर कितने रुपए जुर्माना लगाया जाएगा? ये लगाया जाएगा 500 रुपये। और अगर क्वारंटीन नियमों का उल्लंघन करता है तो 2000 रुपये जुर्माना लगेगा। अगर फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करता है तो लगेगा 500 रुपये। अगर पब्लिक प्लेस में थूकता है तो 500 रुपये जुर्माना लगेगा। हरियाणा में अनलॉक 1 कब से लागू किया गया? तो ये किया गया 1 जून से। हरियाणा ने बिना परमिट दूसरे राज्य में जाने की अनुमति कब दी? तो ये दी 1 जून से। मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा में कितने नए इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने को कहा है? तो ये कितने खोले जाएंगे? 1000। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में अब कौन सी बीमारी की जांच फ्री में होगी? तो ये 2 बीमारियां हैं, हेपेटाइटिस बी और काला पीलिया। hearttrains.gov.in साइट के माध्यम से बुकिंग की जाएगी। तो इसके माध्यम से किसकी बुकिंग की जाएगी? बसों की। कोरोना के दौरान एक बस में अधिकतम कितनी सवारियां बैठ सकती हैं? तो बैठ सकती है 30। हरियाणा में लॉकडाउन में पहली बार बस की बुकिंग कब शुरू हुई? तो ये हुई 15 मई को। किसानों को धान के अलावा अन्य वैकल्पिक खेती करने के लिए कौन सा जागरूकता अभियान चलाया गया? तो ये चलाया गया मेरा पानी मेरी विरासत। किसानों को धान के अलावा अन्य वैकल्पिक खेती करने के लिए कितने रुपए प्रति एकड़ राशि दी जाएगी? तो ये दी जाएगी 7000 रुपये। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को मई जून महीने की मिड डे मील में मीठा फ्लेवर दूध पाउडर का डिब्बा कितने ग्राम का दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा 500 ग्राम यानी आधा kg। लॉकडाउन में हरियाणा को कितने जोन में बांटा गया? तो ये बांटा गया 3 में। एक है रेड जोन, दूसरा ऑरेंज, तीसरा ग्रीन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य ने कोरोना बीमारी में कार्यरत डॉक्टरों की सैलरी डबल करने का निर्णय लिया था? तो ये लिया था हरियाणा ने। अगला क्वेश्चन है, प्राइमरी बच्चों की पढ़ाई के लिए संपर्क बैठक मोबाइल ऐप किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई? तो ये की गई हरियाणा के द्वारा। लॉकडाउन में बिजली रीडिंग में हुई गड़बड़ी को ठीक करने के लिए हरियाणा सरकार ने कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो कौन सा किया है? ये किया है ट्रस्ट रीडिंग प्रोजेक्ट। अगला क्वेश्चन है, सेल्फी विद डॉटर की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो ये बनी है अवनी अग्रवाल। जो सेल्फी विद डॉटर अभियान है इसकी शुरुआत जींद के बीबीपुर गांव से हुई थी। मिशन फतेह का संबंध किससे है? तो हरियाणा में मिशन फतेह का संबंध है पौधे लगाने से। निम्न में से किस पार्टी के द्वारा 14 जून को वर्चुअल रैली की गई? तो ये की गई बीजेपी के द्वारा। 7 से 14 जून तक जनसंपर्क अभियान किस पार्टी के द्वारा शुरू किया गया? तो ये भी किया गया बीजेपी के द्वारा। 2020-21 में जारी एजुकेशन वर्ल्ड गवर्नमेंट रैंकिंग में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का हरियाणा भर में कौन सा स्थान रहा? तो हरियाणा में रहा पहला और पूरे भारत में रहा 68वां। हरियाणा सरकार कौन से विद्यार्थियों का फ्री में पासपोर्ट बनाएगी? ये बनाएगी 3rd ईयर वाले स्टूडेंट के लिए। लॉकडाउन में हरियाणा से पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन कहाँ से कहाँ तक गई? तो ये गई रोहतक से पटना। पटना पड़ता है बिहार में। हरियाणा से पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन में कितनी बोगियां थी? इसमें थी 24 बोगियां। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा से पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन में लगभग कितने श्रमिकों को बिठाया गया? तो कितने श्रमिकों को बिठाया गया? 1200। हरियाणा सरकार को फसल बेचने के लिए किसान किस पोर्टल पर पंजीकरण करवाते हैं? तो ये करवाते मेरी फसल मेरा ब्यौरा। फसल खरीद में शामिल सभी किसानों, आड़तियों, मजदूरी व कर्मचारियों के लिए हरियाणा सरकार ने कितने रुपए जीवन बीमा कवर करने की घोषणा की है? तो ये की है 10 लाख रुपए।
ये राशि तब दी जाएगी अगर उसकी कोरोना वायरस महामारी से मृत्यु हो जाती है। मेरा आशियाना नामक 21 मंजिला आशियाना का निर्माण सिरसा में किन के लिए किया गया? तो ये किन के लिए किया गया? पक्षियों के लिए। हरियाणा ने रैपिड टेस्ट किट का ऑर्डर चाइना से कैंसिल कर किस देश को दिया? तो ये दिया दक्षिण कोरिया को। दक्षिण कोरिया की कंपनी हरियाणा के लिए रैपिड किट कहाँ बना रही है? तो ये कहाँ पे बना रही है? गुरुग्राम के मानेसर में। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में कोविड-19 के मरीजों का इलाज कर रही डॉक्टर पूजा भाटिया हरियाणा में कहाँ से हैं? तो ये है रोहतक से। कहाँ से? रोहतक से। हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन के चलते शराब की बोतल पर कितने रुपए कोविड-19 सेस लगाएगी? तो कितने रुपए? 2 रुपये से लेकर 20 रुपये तक। लॉकडाउन में टीवी के माध्यम से पढ़ने वाला हरियाणा कौन सा राज्य बना? तो ये कौन सा बना? प्रथम यानी पहला। हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के किस भत्ते पर जुलाई 2021 तक रोक लगा दी है? तो ये लगाई है यात्रा व महंगाई भत्ते पर। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना में दुर्घटना में मृत्यु या अपंगता होने पर कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी? तो ये दी जाएगी 1 लाख रुपए की, लेकिन उसके लिए आयु होनी चाहिए 18 से 70 वर्ष। हरियाणा सरकार नहरों के जीर्णोद्धार पर कितना खर्च करेगी? तो ये करेगी 3251 करोड़ रुपए। और जो पश्चिमी यमुना नहर है इसके कैरियर सिस्टम के जीर्णोद्धार पर लगेंगे 210 करोड़ रुपए। अंडों के उत्पादन में हरियाणा है 5वें स्थान पे और पहले स्थान पे है आंध्र प्रदेश। जो संवेदना पुस्तक है इसका विमोचन किया मनोहर लाल खट्टर ने। 5 राफेल लड़ाकू विमान हरियाणा के किस एयरबेस में लैंड करवाए गए? तो ये कहाँ पे करवाए गए? अंबाला एयरबेस में। राफेल लड़ाकू विमान हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर कब लैंड करवाए गए? तो ये हुए 29 जुलाई को। कब? 29 जुलाई को। ये 27 जुलाई को चले थे। कहाँ से? फ्रांस के मैरिग्नाक बेस से। कितने? 5 राफेल लड़ाकू विमान जिन्होंने 7000 किलोमीटर की दूरी तय की और ये बीच में एक जगह रुके थे, वो रुके थे संयुक्त अरब अमीरात में। तो फ्रेंड इसकी पीडीएफ फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हमने कुछ नोट्स तैयार कर रखे हैं जो आपके आने वाले एचएसएससी का जो भी एग्जाम है ना, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का हो, एसआई का हो, ग्राम सचिव का, पटवारी का, कैनाल पटवारी का, पीजीटी सुपरवाइजर, यानी जो भी 2021 में एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट नोट्स बना रखे हैं जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। मैं बता देता हूँ कौन कौन से नोट्स बना रखे हैं। कंप्यूटर के हैं करीब 1500 क्वेश्चन, जिसमें बेसिक भी है और हार्ड भी क्वेश्चन है, सभी मिल जाएंगे इसमें। ऑप्शन टाइप भी, वन लाइनर भी और डिटेल में भी। और उसके बाद है कृषि से 600 क्वेश्चन। और इसके अलावा हमने पूरी हरियाणा जीके करवा रखी है जिसमें है 6500 क्वेश्चन। और फिर है पिछले 20 महीने का हरियाणा करंट अफेयर। और उसके बाद है 1200 जीके के बेस्ट क्वेश्चन जिसमें ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री सब कुछ है। हिंदी के नोट्स हैं हमारे पास। जो पिछली बार हरियाणा पुलिस का एग्जाम हुआ था ना, उसमें 10 के 10 क्वेश्चन सिर्फ इस पीडीएफ से आए हुए थे। इंग्लिश के नोट्स हैं और 2015 से लेकर अब तक जितने भी एचएसएससी के पेपर हुए हैं वो भी हमारे पास हैं। और जो 2015 से लेकर अब तक हरियाणा जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में है। और इसके अलावा जनवरी से लेकर जुलाई 2021 तक का हरियाणा करंट अफेयर है। तो फ्रेंड ये सभी नोट्स हैं जो कि बिल्कुल अपडेटेड हैं। इन सभी की पीडीएफ फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं।